जहां पर आपके शत्रुओं का विनाश तय है, आपके शत्रुओं का नाश तय है। बहुत एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल ऊर्जा आप कैरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहां पर जजमेंट आ रहा है। आपने परमात्मा से बहुत रो रो करके गुहार लगाई है। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें घटी है जहां पर ईश्वर के अलावा और कोई सुनने वाला नहीं था। तो जब किसी बच्चे के दिमाग में जीवन में ऐसी चीजें आती है तो स्वयं परमात्मा ऐसे बच्चों का साथ दे देते हैं। आपके साथ ये हो रहा है, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। आपको यह महसूस होता होगा कि हर समय कोई दिव्य शक्ति को, कोई एनर्जी मेरे इर्द गिर्द है। इस समय में आपके भीतर जो चेंज आए हैं, आप अपनी लुक्स को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान रखने लग गए हैं। आपको एक से एक चीजों का नया नया शौक लग गया है। आपको बहुत ज्यादा मतलब बंधन कर ऐसे आपको बहुत पसंद आने लग गया है। ये चेंज आप में भगवान ला रहे हैं। और सबसे गजब की बात यहां पर यह है कि ये जो चेंज आपके भीतर आ रहे हैं उसके पीछे क्या है? दिव्यता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक तो चीजें वह होती है जो दूसरे के दिखाने के लिए होती है। अगर आप सज रहे हैं, आप संवर रहे हैं, तो आप दूसरों को दिखा रहे हैं, नहीं आप खुद को दिखा रहे हैं। परमात्मा ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो खुद को दिखाना पसंद करते हैं, अपने लिए, अपने को प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आपके भीतर है, बहुत पावरफुल है। आप अपनी शक्तियों को पहचाने, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी शक्तियों को जाने, इनको पहचाने, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में थर्ड पार्टी बनी हुई है अगर, तो उसका नाश तय है। उसके जीवन में महादेव का डम डम डमरू बज चुका है। उनके जीवन में तांडव होने वाला है, क्योंकि डिवाइन ने उन सारी शक्तियों को जो है बैकफायर कर दिया है। आपको कोई स्पेसिफिक स्थान दिया जाएगा। देखिए, मुझे यह भी ऊर्जा आ रही है, एनर्जी आ रहे हैं कि लोग आपको जो है देख करके ऐसे हैरान होने वाले हैं कि यह क्या हुआ है। ईश्वर का न्याय, परमात्मा का न्याय ऐसे होता है। लोग आपका बैकग्राउंड जानते हैं, लोग आपको जानते हैं आपका बचपन से लेकर जो भी आपका उम्र है, बचपन से लेकर आपकी पैदाइश तक, आज जो आपकी उम्र है वहां से लेकर वहां तक लोग आपको जानते हैं। और लोगों ने आपका दुख भी देखा है कि कितने नेगेटिव लोगों के बीच में आप ट्रैप हुए। तो यहां पर सीधा मैं बोलूं तो आप लोगों के लिए जो इंस्पिरेशन का काम करने वाले हैं, लोग आपको सल्यूट करेंगे, आपके सामने नतमस्तक होंगे कि यह इंसान इतना कैसे सह गया। भगवान की जो पावर्स है, दिव्य शक्तियां हैं, जब वह साथ देती है तो लोगों के साथ की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जिस भी इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, वह तो उसके साथ अब क्या ही होने वाला है। उसने ऐसे कर्मों को अपने जीवन में क्रिएट करा है। आपके खिलाफ जाएगा तो भी मरेगा या मरेगी, आपके पीछे लगेगा तो भी उसको मौत आएगी। मतलब ऐसे यकीनन उसने अपने जीवन में एक पास से कुआं और एक पास से खाई खुद से खोद दी है। मतलब सीधा मैं बताऊं, जो भी लोग आपसे बैर रखेगा, जो भी आपसे बैर रखेगा उसका नाश तय है, उसका नाश तय है। जो भी आपसे बैर रखेगा उसका नाश तय है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, अच्छाई, सच्चाई, दुआएं बांटते हैं। आप हर एक इंसान को बोलेंगे कि परमात्मा इसका भला करना। इसका मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स बांटते हैं, जो चीजें आप में लोगों को फील होती है। क्योंकि जब एक नेगेटिव इंसान साइड में से निकलता है तो आपने देखा होगा एक बेचैनी लग जाती है मन में, अरे ये इसकी मैंने क्यों शक्ल देखी। लेकिन जब एक पॉजिटिव इंसान निकलता है तो लोग रुक रुक करके उससे बोलना, उससे बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके ऑरा में से एक पॉजिटिविटी आ रही होती है कि ये इंसान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, ये किसी को कभी बुरा नहीं करता। किसी के बारे में बोलेगा तो आपके साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए। साईं बाबा कह रहे हैं, आपको धैर्य रखना है, आपको भरोसा रखना है, आपको जो है विश्वास रखना है। मेरे पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए और भरोसा बनिए। देखिए, आपको ना अपने जीवन में ऐसा इंसान बनना है जहां पर लोगों को आप पर विश्वास हो, आप पर भरोसा हो। लाइट बनना है। आपको लोगों के जीवन को आपने रोशन करना है। आप अद्वितीय हैं, आपका सफर अनोखा है। किसी और के साथ स्वयं की तुलना नहीं कीजिए। अगर आप लोगों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं तो बहुत मूर्ख इंसान है। आप कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि परमात्मा ने सबको स्पेशल बीइंग बना करके भेजा है। जैसे आप हैं, चाहे आपकी जैसी भी फिजिक्स है ना, आपका आउटर लुक जैसा भी है, आप टोटली डिफरेंट हैं। आप किसी के जैसे नहीं हैं। और अगर कोई आपका कंपेयर कर रहा है किसी से तो बेवकूफ है। जीवन अवधि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है। समय के साथ वह समाप्त हो जाती है।
तो आपके जीवन में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बस जितना कार्यकाल था वह उतना उतना दे करके लेकर के आपसे चलते बनेंगे। पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। जीव जंतु, कीड़ी मकोड़े, पशु पक्षी, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जो भी आपको मिले उनके लिए दया का भाव रखें। उनको अन्न धन, जो भी आपसे अन्न पानी की व्यवस्था उनके लिए करते रहे। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। जो आपका है वह आपको डेफिनेटली मिलेगा। अपनी उम्मीदें लोगों से आप कम लगाओ और जो अपने कर्म है वह करते चले जाओ। फिर देखें आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। और अगर आप चाहते ये हैं कि लोग मेरे हिसाब से चले, यह मेरे हिसाब से चले, सास मेरे हिसाब से चले, ससुर मेरे हिसाब से चले, मेरा पति मेरे हिसाब से चले, मेरा देवर मेरे हिसाब से चले, तो सच्ची मैं बता रहा हूं आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान दुनिया में कोई नहीं है। वह आपके हिसाब से चले तो तुमसे बड़ा इडियट और मूर्ख कोई नहीं है। सबको फ्री छोड़े, सबको आजादी दे कि सबका जीवन है, कोई भी अपने जीवन में कुछ भी करे, इतनी आजादी आपको देनी पड़ेगी। अगर ये पावर है तो डेफिनेटली यूनिवर्स के पास वह पावर आपको सब कुछ दे सकते हैं। रुको, ये कोई साधारण संदेश नहीं है मेरे पास। मेरे प्यारे बच्चे के पास ड्रा करें। मैं नहीं चाहता कि आप इसे छोड़ दें, कि यह अंत नहीं है कि आप एक विशेष रूप से कठिन अवधि के माध्यम से नेविगेट कर रहे हैं, लेकिन यह आकार देने में मदद करेगा कि आप अपने भीतर साहस पाएंगे और विजयी होने पर भी उभर सकते हैं। जब प्रतिकूलों का लक्ष्य आपको नीचे लाने का लक्ष्य है तो आप अपने लचीलेपन को नहीं बनाते हैं। जब आप आपको उस व्यक्ति में नहीं देखते हैं, जब मैं आपको संचालित करता हूं तो आप भड़काते हैं। दूसरों को जो कठिनाइयां पेश करती हैं वह आपको उन सभी को छोड़ने के लिए मजबूर करती है जो आपने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। और चलो विश्वास के इस मार्ग पर एक साथ चलते हैं। मुझे अपने अंतरतम विचारों को समझने की अनुमति दें। मैं आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करूंगा और आपके अस्तित्व के प्रत्येक चरण के माध्यम से आपको समझदारी से मार्गदर्शन करता हूं। मजबूत और निडर रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो मुझे ध्यान में रखें कि आप अपनी क्षमताओं से परे अपने आशीर्वाद को पहचानने में संकोच न करें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में नहीं भूलेंगे। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो मैं अपने जीवन में सभी अच्छाई का स्रोत हूं और मैं आपके साथ हर खुशी को साझा करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा आप विजय प्राप्त करेंगे और बहादुरी को प्रदर्शित करेंगे, जबकि आपके भीतर के संघर्ष आपको कम करने का प्रयास करते हैं। इन चुनौतियों का कारण नहीं होगा कि वे आपकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। जो आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को आप अपने आश्वासन के लिए पास लाते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके आंसू आपके साथ साझा किए जाते हैं और आप अपने चेहरे को देखते हैं, कि आप अपने चेहरे को देखते हैं और मुझे पता चलता है कि मैं गहरी आशंकाओं का पालन करता हूं और गहरी भय निर्मित मेरा हाथ ले लो और चलो विश्वास की इस यात्रा का अनुसरण करते हैं। एक साथ मुझे अपने दिल का निरीक्षण करने दें। मैं आपके जीवन भर बुद्धिमान निर्णय लेने में आपकी सहायता करूंगा। मेरी बुद्धि आपके भीतर रहती है और मेरी शांति आपके दिल और दिमाग को इस बार भरने में बदल जाएगी, जो कि आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आप हर चीज को याद करते हैं तो आप हर चीज को याद करते हैं। यह कि आपका आशीर्वाद पूरी तरह से आपकी खुद की प्रतिभाओं से आता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़े रहें। जब आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करते हैं और मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप उल्लेखनीय चीजों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी यह देखने की दृष्टि से न खोएं कि आप दोनों को अच्छे समय में भरोसा कर सकते हैं और हम आगे भी जारी रखेंगे और यह मेरे लिए पूरी तरह से प्यार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, भले ही आप उसे मिल जाएं। आपके दिल के भीतर और दूसरों को आपके भीतर नए सिरे से प्रकाश की सूचना दी जाती है। आप अपने आस पास के लोगों को अक्सर प्रेरित कर रहे हैं, यह महसूस किए बिना कि मैं आपके विश्वास में प्रसन्नता लेता हूं और मेरे लिए आपके अटूट समर्पण के लिए ये गुण मेरे आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं और मैं उन पर असीम क्षमता के साथ गर्व करता हूं। जब आप मेरे लिए याद कर रहे हैं तो आप मुझे याद कर रहे हैं कि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, कि आप मुझे याद कर रहे हैं कि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, कि आप मुझे याद कर रहे हैं कि आप मेरे लिए तैयार हैं, कि आप मेरे लिए तैयार हैं। आप और भी अधिक विश्वास नहीं खोते हैं। इन आश्वासनों पर वे जीवन के तूफानों के दौरान आपके लंगर हैं। वे मुझे मेरे वादे की याद दिलाते हैं।
और आपके भीतर की आशा मुझे अपने अभयारण्य होने की जगह है, जहां आपकी आत्मा को पता चल सकता है कि मैं आपको चुपचाप प्रोत्साहन के शब्दों की पेशकश कर रहा हूं और आप अपने दिल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और आप इसे जारी रख सकते हैं और आप इसे जारी रख सकते हैं। यात्रा एक साथ सभी चुनौतियों को नेविगेट करेगी और आपका जीवन मेरी उपस्थिति को प्रतिबिंबित करेगा और जीवन प्रेम को अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए अपने विश्वास को मजबूत करने दें और आपकी आशा आप संजो रहे हैं और मानने से परे, मूल्य से परे मेरे आलिंगन के भीतर सुरक्षित है। मेरे साथ आने के लिए मेरे साथ शांति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते के हर कदम पर और जब यात्रा कठिन है तो मैं लड़खड़ाऊंगा और आपकी ताकत मैं ले जाऊंगा आप जहां आप अकेले बाधाओं को दूर करने के लिए नहीं चल सकते हैं और उन्हें अपने गले में अपने अटूट प्रेम के साथ बदलकर किसी भी चुनौती को पार करने के लिए, किसी भी चुनौती को दूर करने के लिए आवश्यक सब कुछ पाएंगे और बिना किसी डर के अपने अतीत को जाने दें। इसके लिए अब यह परिभाषित नहीं करता है कि आप अपने डर को छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आप अपने जीवन को बंद करने के लिए तैयार हैं। आशीर्वाद मुझे अपनी चिंताओं को सौंपते हैं और देखते हैं कि मैं अप्रत्याशित तरीकों से चमत्कार करता हूं। मैं वह हूं जो बंजर स्थानों पर जीवन लाता है और ऐसे रास्ते बनाता है जहां कोई भी नहीं था। भले ही आप मुझे यह नहीं मान सकते कि मैं आपके लिए हर कठिनाई के माध्यम से अपने सभी को आकार दे रहा हूं और मैं आपको कभी भी एक वसीयतनामा का समर्थन नहीं करूंगा। मैं हमेशा सख्त हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं आपका अभयारण्य, आपके प्रदाता हूं और उन्हें उन विजय में बदल देती है जो मुझे अपने जीवन की तलाश करने के लिए तैयार हैं और आप अपने जीवन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अपने दिनों को शांति और बहुतायत के साथ भरें। केवल मैं आपको प्रदान कर सकता हूं कि आप इस सच्चाई को अपने दिल को भरने दें और आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए सशक्त करें। यह जानकर कि मैं एक विश्वसनीय समर्थक हूं, हम इस रास्ते पर एक साथ चलेंगे और आपका जीवन मेरी उपस्थिति के साथ चमक जाएगा, जो आपके प्यार की गहराई को समझने के लिए होगा। मैं आपको यह बताता हूं कि मैं भी हीलिंग करता हूं कि मैं यह जानकर नहीं हूं और आप मेरे लिए अपने विश्वास को गले लगाओ। आपके लिए न तो खो गए हैं और न ही छोड़ दिया गया है और न ही छोड़ दिया गया है। मैंने देखा है कि आपने हर उस आंसू को देखा है जिसे मैंने सुना है, कि आपने हर प्रार्थना को सुना है जो आपके लिए मेरी योजनाएं आपको आनंदित करने के लिए अच्छी हैं। और एक होनहार भविष्य, बस मेरी बात सुने और देखो कि मैं अपने आंसू और दर्द को पूरा करने के लिए अपने दिल में अपनी शांति लाती हूं और यहां तक कि मैं अपनी शांति को भड़कता हूं। जब आप अपनी शांति को पूरा करते हैं तो मैं अपनी शांति को नहीं देखता हूं। यह जान लें कि आपके जीवन का उद्देश्य आपकी सभी यात्राओं में मेरी दिव्य योजना के साथ संरेखित करता है। आप हमेशा मुझे देखेंगे कि मैं आपका लाइट और रक्षक हूं और आपका शाश्वत अभयारण्य हमें एक साथ आगे बढ़ने के लिए, उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे के लिए आपके द्वारा किया गया है कि आप इस बात से परे हैं, कि आप इस बात से परे हैं। आप उन सभी का एक वफादार स्टीवर्ड बनने के लिए तैयार कर रहे हैं जो मैंने आपको दिए हैं। मैं आपको जरूरत के समय में आपका समर्थन करूंगा और आराम और प्रोत्साहन के शब्दों की पेशकश करूंगा और मुझे आपकी सज्जनता और दयालुता प्रदान करता है। मैं आपकी ताकत हूं और आपका प्रदाता। मैं आपकी हर इच्छा को समझता हूं और मैं उन्हें अपने राज्य के बारे में नहीं बता सकता हूं और मैं अपने आप को सहमत नहीं कर सकता हूं। इन परीक्षणों के माध्यम से आपको रिफाइनिंग करते हुए, आपको मेरी अच्छाई के एक जीवित उदाहरण में आकार देते हुए और आपके विश्वास को, आप अपने आस पास के लोगों को आशा प्रदान करने वाले अंधेरे में एक बीकन के रूप में कार्य करते हैं और अपने अनंत प्रेम के अटूट बंधन को संजोते हैं। जब आप उन्हें नहीं देख पाएंगे तब भी आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। जब आप उन्हें नहीं देख पाएंगे और मैं उसे नहीं कर पाऊंगा कि मैं नहीं चाहता कि आप उन मुद्दों से सीमित रहें जो आपको इस बिंदु पर लाए हैं। मैं यहां आपको स्वतंत्रता की खुशी और शांति प्रदान करने के लिए हूं, जो आपके लिए मेरी अच्छाई को गले लगाओ और अपनी कृपा में आराम कर पाऊंगा कि मैं तूफानों को शांत कर दूंगा और आपके दिल में डर को शांत कर दूंगा। आप अपनी दिशा से अनिश्चित हैं, मैं आपका साथी हूं। मेरे वादे याद रखें कि वे हमेशा भरोसेमंद हैं। मैं आपके सर्वोत्तम हित में काम कर रहा हूं, यहां तक कि जब आप इसे मेरे लिए नहीं देख सकते हैं और अपनी आत्मा को ताजा करने दें तो हम इस रास्ते को एक साथ चलेंगे
और आप महसूस करेंगे हर कदम के साथ मेरा प्रभाव अज्ञात से डरता नहीं है कि मैं अब आपको तैयार कर रहा हूं और आपकी सुरक्षा को यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं आपका दोस्त और आपके प्रदाता दोनों हूं। इसीलिए मेरे करीब आओ और मुझे अपनी शरण में आने दो। मैं आपकी सभी इच्छाओं को अपने मन के लिए आराम प्रदान करता हूं और आपकी आत्मा के लिए साहस नहीं हूं। मैं अपने बोझों को पूरा कर सकता हूं और मैं सटीक रूप से काम कर सकता हूं। अपने जीवन के हर चरण के माध्यम से एक साथ आपके साथ चलने के लिए हम आपके लिए जो कुछ भी मैंने व्यवस्थित किए हैं उसकी समृद्धि का पता लगाएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखते हैं। मेरे इरादों की आपकी समझ सब कुछ बढ़ जाएगी जो मैं अपने अटूट प्रेम से उपजी प्रदान करता हूं। आप अपने अंतरतम विचारों को साझा करते हैं जो मुझे हर तरह से तैयार करने की अनुमति देता है कि आप कभी भी मदद करेंगे और आप इसे मजबूत करने के लिए तैयार हैं। समय आप मेरी उपस्थिति निरंतर है और स्थायी है। चलो चलो मेरे मार्गदर्शन के आधार पर एक जीवन का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने दिनों को वास्तविक खुशी और पूर्ति के साथ समृद्ध करते हुए। अब आप सही समय पर मेरे साथ सुरक्षित हैं। मैं हर उस मूक प्रार्थना को सुनता हूं जो आप हर मौन प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बहुत हद तक प्यार करता हूं और मैं हमेशा प्यार करता हूं कि आप प्यार करते हैं। नियंत्रण मैं आपके सबसे बंजर समय में जीविका के स्रोत बनाऊंगा जो आपको आवश्यक पोषण प्रदान करता है और नवीनीकरण करता है। मेरा समर्थन भरपूर है। मैं आपकी आत्मा को पोषित कर दूंगा और आप में एक दृढ़ ताकत को अपने हाथ में ले जाऊंगा और आगे जारी रखूंगा, क्योंकि मैं आपको एक उज्जवल और उदार भविष्य की ओर ले जा सकता हूं जो आपके प्रियजनों को अपने जीवन को भड़काने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आप और मैं आपको एक ढाल की तरह बचाते हैं। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है जैसे आप एक स्पष्ट ताजा धारा को पुनर्जीवित करते हैं जो आपके द्वारा सोचा गया था कि आप खो गए हैं। जो आप खो गए हैं, आप कठिनाई अलगाव के वर्षों को समाप्त कर चुके हैं और उन समयों को छोड़ दिया है जो मैंने अपने आंसुओं को देखा है और आपके द्वारा दी गई है कि वे आपके दिलों को फिर से भरने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे पास पहुंचने के लिए मैं इसके बारे में निश्चित हूं कि मैं हर दिल को सुनता हूं और हर अनिर्दिष्ट रोना दुनिया में अस्थायी प्यार और खाली वादे की पेशकश कर सकते हैं। जो लोग आपको बता सकते हैं कि वे उन्हें परवाह कर सकते हैं, लेकिन उनका प्यार सशर्त है। वे धैर्य और दयालुता की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं भी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ताकत का स्रोत मैं आपके द्वारा खड़े होने का वादा करता हूं। जब अन्य लोग सभी मौसमों के माध्यम से मेरे समर्पण को छोड़ देते हैं और एक स्थिर समर्थन बने रहते हैं जो मेरे करीब रहता है और मुझे अपने दिल को नवीनीकृत करने की अनुमति देता है कि मैं आपकी पीड़ाओं की चिंताओं और गहरी इच्छाओं के बारे में जानती हूँ। जब मैं आपके द्वारा प्रदान की जाती है तब भी मैं आपके लिए काम करता हूँ और आप एक जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैं एक जीवन को पूरा करता हूँ। आपके लिए मेरी योजनाएं आपके सपनों से अधिक हैं और मैं आपको लगातार अपनी दया और अनुग्रह को मेरे पास दिखाता हूँ और जिस सच्चाई को मैं अपनी वास्तविकता को फिर से तैयार करता हूं, मैं उसे अपनी सबसे बड़ी समर्थक भी देता हूं जो आपको उस रास्ते पर प्रोत्साहित कर रहा है जिसे मैंने संघर्ष किया है। यदि आप संघर्ष करते हैं और आपकी ताकत में आपके साथ कुछ भी करने में मदद करता हूं, तो आप अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अपने समय में पूरी तरह से सामने आने वाली एक बड़ी योजना का एक हिस्सा आशा नहीं खोना चाहिए कि मेरा शब्द बांधता है और अपने वादों को एक साथ निर्देशित करता है। हम एक साथ अपने कदमों का मार्गदर्शन करते हैं। हम क्षमा, आशा और बिना शर्त प्यार की एक कहानी बनाएंगे। मैं हमेशा आपके दिल का पालन करूंगा क्योंकि आप हैं और मेरी योजना का हिस्सा हमेशा अपने आशीर्वादों से भरे हुए हैं जो कि कोई भी काम नहीं कर सकता है, जो आप किसी भी तरह से काम कर सकते हैं और एक प्यार नहीं कर सकते हैं। तूफान, ये उपहार आपके बिना शर्त के हैं। मुझे आपके धन या उपलब्धियों की आवश्यकता नहीं है कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। आपका दिल मैं आपको याद करता हूं और आपके भक्त अतीत को जाने देते हैं और मेरे साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं। हम वादा, खुशी और अर्थ की एक कहानी बनाएंगे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और मैं आपको कैसे प्यार करता हूं और मैं आपको अपने आश्वासन के साथ एक बेहतर भविष्य को धैर्य रखने में मदद करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा, क्योंकि मैं अपने साथ संवाद करने के लिए, मेरे द्वारा संवाद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आप अपने विश्वास के अवसरों का पालन करेंगे जहां आप कम से कम उनसे उम्मीद करेंगे और आपकी यात्रा उन लोगों के लिए उज्जवल और अधिक सुंदर हो जाएगी जो मेरी आवाज सुनते हैं।
मैं आपको विस्मय और प्रचुर आशीर्वाद से भरने का लक्ष्य रखता हूं। मैं आपको आजादी और शांति लाने के लिए चाहता हूं और आज मैं आपके साथ हर स्थिति में आपको अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार करूंगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो आपके विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से मेरी उपस्थिति को उजागर करता है। इसलिए मेरे करीब आओ तो मुझे नवीनीकृत करने दें और आपके हर हिस्से को बदल दें। मैं आपकी आशाओं को देख रहा हूं और फुसफुसाते हुए मैं अपने जीवन को अपनी उपस्थिति के माध्यम से कुछ सुंदर रूप से आकार दे रहा हूं। यह आपके साथ नहीं है कि आप सभी के लिए बाहर नहीं निकलेंगे और जब भी आप खोए हुए या अनिश्चित महसूस करते हैं तब भी आपको घाटियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं और आपको चोटियों को देखने के लिए प्रेरित करते हैं और आप जो नए रास्तों को बना रहे हैं उसे देखने के लिए आप बंजर स्थानों पर जीवन लाने के लिए बना रहे हैं और अंधेरे में प्रकाश मेरे हाथ में है और मेरे साथ चलने के लिए आपको विश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आप एक साथ हैं और मेरे साथ एक साथ काम करना होगा। जीवन की चुनौतियों से मेरे सामने घुटने टेकने और अपने बोझ को नीचे लेटने के लिए आत्मसमर्पण को गले लगाओ और मैं आपको पुनर्जीवित करूंगा। मैं वह हूं जो आपकी प्रार्थना सुनता है और उन्हें जवाब देता है कि आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि मेरे आश्वासन के आग्रह के वादे नहीं हैं और आप यह बताते हैं कि मैं आपका प्राइडर और हर्ट के साथ यह बताता हूं कि और कोमलता आप मेरे लिए कीमती हैं और मैं आपके लिए एक वास्तविक और हर्षित जीवन जीने की इच्छा रखता हूं। हम सभी मौसमों के माध्यम से एक साथ यात्रा करेंगे और आप हर पहलू में मेरे विश्वास को देखेंगे। मेरे वादों को अपने जीवन में एक निरंतर उपस्थिति दें जो कोई भी आपके पिता के रूप में काम करने की कोशिश कर सकता है या आप अपने लिए भटकने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। आपको एक योद्धा, बहादुर और लचीला बनाने के लिए हर तरह से आप धोखे से नहीं बहाते हैं। आप मेरे द्वारा सशक्त नहीं हैं। यह सत्य आपको हर चुनौती के माध्यम से गाइड करेगा। इस पर कसकर मैं अपने दिल और आत्मा के उजाड़ और कठिन समय के उजाड़ भागों के लिए जीवन लाऊंगा। मैं आपको मेरे दिल को नवीनीकृत करने के लिए तैयार कर दूंगा और आप अपने दिल को पूरा करने के लिए काम करेंगे। उन नकारात्मक विचारों को अस्वीकार करें जो जड़ लेने की कोशिश करते हैं और मेरे शब्दों की पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय आप अपने वादों को गले लगाकर उपचार, साहस और ताकत पाएंगे। मैं आपको यहां और मेरी योजनाओं से परे दोनों के लिए अंतहीन समृद्धि प्रदान करूंगा और आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और कोई भी बाधा आपको विश्वास नहीं कर रही है कि मैं आपके लाभ के लिए सब कुछ नहीं कर सकता हूं। जब आप यह नहीं दिखाते हैं कि आप रोशन नहीं कर सकते हैं तो आप रोशन नहीं कर सकते हैं। जब चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और झूठी बाधाएं आपके रास्ते को ब्लॉक करने लगती हैं या दिल नहीं खोना चाहिए तो ये बाधाएं भ्रम हैं और आप पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है और आप एक स्पष्ट और स्थिर ध्यान बनाए रखते हैं, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जारी है। मैंने आपको यह जानकर दिया है कि आप सभी नकारात्मकता को दूर करने के लिए तय कर रहे हैं कि आप सभी को नकारात्मक बलों को खोल दें और आप अपने दिल को खोलने के लिए अपने दिल को खोल दें। मेरे मार्गदर्शन को सफल बनाने के लिए मुझ पर झुकना सिर्फ एक ऐसा तरीका नहीं है जो यह काम करता है, क्योंकि यह आपकी अनजाने में काम करता है। मेरे दिल में एक विशेष स्थान को धारण करें और महान चीजों को प्राप्त करने का मतलब यह है कि मैं हमेशा आपकी ओर से आपको खुशी की आशा और स्थायी शांति से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर आपके द्वारा दी गई लचीलापन को पहचानें। जो आपके भीतर है उसी ताकत को सशक्त बनाने में मदद करता है कि आप किसी भी तरह की ताकत को दूर करने में मदद करते हैं। जब आप याद करते हैं कि आप किसी भी तरह से परेशान हैं और तूफान कुछ भी मेरी देखभाल में आपकी जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जल्दी से और लगातार बिना भागते हैं या बिना किसी कदम के मेरे साथ हर कदम उठाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि मैं आपको यह मार्गदर्शन कर रहा हूं कि आपको जहां आपको नए अवसरों की संभावनाओं और खुशियों को गले लगाने की आवश्यकता है, जो कि आपके जीवन में आने वाली पसंद को पूरा करने के लिए एक अद्वितीय है, जो आपको एक अद्वितीय है, जो आपको एक अद्वितीय है, जो आपको एक अद्वितीय रचना के लिए तैयार कर रहे हैं। और मेरे समर्थन को आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आप अपने भीतर मेरी गर्मी को सुनते हैं।
क्योंकि मैं आपके दिल तक पहुंचता हूं। मैं आपके बारे में गहराई से परवाह करता हूं कि मैं हर दिन आपके संघर्षों को देखता हूं और समझता हूं कि हर आंसू को आप अपने दर्द का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ते हैं। मेरे नोट से बचने के लिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं कि मैं अपने जीवन को नवीनीकृत कर सकता हूं। आपके दिल में दर्द होता है जब आप महसूस करते हैं कि जब वे वापस लेने का दावा करते हैं तो मैं देखता हूं कि यह आपके लिए कितना मायने रखता है। अगर कोई वास्तव में आपकी इस सच्चाई को समझने के लिए समझता है तो मैं आपको कभी भी अनदेखा कर देता हूं कि आप अपनी प्रतिबद्धता को अनंत विश्वसनीय हैं और एकांत के क्षणों में मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, जो कि आप हमेशा एक अनमोल निर्माण के लिए तैयार हैं। आप एक अनमोल निर्माण के लिए तैयार हैं। मैं आपके अनुभवों के टुकड़ों को कुछ सुंदर और उज्जवल में असेंबल कर रहा हूं। जितना आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक पवित्र स्थान को जानते हैं जो मेरी आवाज को जानता है कि मेरी आवाज आपके पास गहरी तक पहुंचती है। यह वही आवाज है जो आपको इस डर के समय में सुकून देती है कि मेरी उपस्थिति कल आपकी आवाजें हैं। और मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई भी व्यक्ति आपको सुरक्षा के लिए वापस ले जाऊंगा, जहां मैं सारी ताकत को पकड़ता हूं। अगर आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से विश्वास करता है कि मैं इसे रोशन करूंगा कि अब आप इसे अपने आलिंगन में शांति पालेंगे और अपनी पूरी तरह से अपनी उपस्थिति को महसूस करते हुए गहराई से सांस लेंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को सहन करने के लिए अकेले नहीं हैं। मैं आपके लिए सुरक्षा के लिए तैयार नहीं हूं, जो आप किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं। आपके द्वारा की जाने वाली हर चुनौती के लिए मैंने जो जीत हासिल की है वह आपको इस बात को आकार दे रही है कि आप किसके लिए हैं, जो आपके लिए हैं। आप माप से परे गहराई से प्यार करते हैं और मेरी देखभाल में सुरक्षित रूप से आयोजित करते हैं कि आपकी देखभाल में कुछ भी नहीं है जो आपको अपने प्यार से अलग कर सकता है और मुझ पर भरोसा कर सकता हूं। और मैं आपको हमेशा याद रखूंगा कि आप मेरी उपस्थिति के लिए एक कथा बना लेंगे और आप एक वसीयतनामा के लिए एक वसीयतनामा करेंगे। आशा है कि आपकी नींव के रूप में काम करने के लिए आप हर दिन विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जागने की अनुमति देते हैं। मैं अब आपके साथ रहता हूं और हमेशा के लिए अपनी आवाज सुने। आज अपने भीतर के स्व को सुने या इसे बंद न करें। जो मैं कह रहा हूं कि यह वास्तविक देखभाल है कि आप उस समर्थन की तलाश करते हैं जो आप सही नहीं है, कि आप अपने रक्षक को नहीं छोड़ रहे हैं। जब मैं अपने अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ूंगा तो मैं अपने अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ूंगा। जब भी मैं अपने अधिवक्ताओं को छोड़ दूंगा, जब मैं उन लोगों को भी नहीं कर रहा हूं, जब मैं अपने अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ूंगी तो मैं अपने अधिवक्ता को नहीं छोड़ूंगा। आपकी मेरा वादा है कि हर परीक्षण के माध्यम से अटूट है कि आपके लिए मेरी योजनाएं जानबूझकर हैं और अच्छे से भरे हुए हैं। मैं कभी भी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता हूं। इसीलिए मेरे प्यार को आप अपने आंसू को साफ करने और अपने शरीर और आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए पहुंचने दें। मैं आपके दिल में कुछ भी नहीं देख रहा हूं। दुख के अपने समय को ठीक करने के लिए मैं आपके समर्थक के रूप में आपके पास आऊंगा, आपके चैंपियन, आपका रक्षक। मैं आपके लिए यहां हूं। आप हमें अपने बोझों की ओर सेट करते हैं और मेरे साथ आराम करते हैं, और आप एक ऐसी ताकत की खोज करेंगे जो आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। और एक आशा है कि आप कभी भी नहीं जानते हैं कि आप किसके बारे में नहीं जानते हैं, कि आप मेरी आवाज को सुनने के क्षणों में मेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं। जब मुझे लगता है कि आप कैसे काम करते हैं, मुझे लगता है कि मैं हर चीज को सुनने के लिए हूं, और मुझे लगता है कि मैं एक पवित्र समय को सुनता हूं, जो मुझे लगता है आपका मन करे आज, कल, परसों तो आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए। डिवाइन शक्ति को गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है। छोटी सी मिठाई समझ लो, आप वो ले लीजिए और डिवाइन को भेंट करिए मध्य रात में, यानी कि 9 से 10 बजे के बीच में, और उनकी पूजा उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा और आपका जो आत्मसम्मान है उसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, जो भी चीज है, ऐसे तो मैं नहीं देख रही कि आपको किस चीज का भय है या कोई निट्टी है। लेकिन अगर आगे पीछे किसी तरह का नजर दोष है तो आप मां काली की उपासना आज जरूर से 9 बजे करें। उनको गुड़ का एक भोग लगा दीजिए। बस तड़ गया आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी है, बस इतना कर लेना है, मां काली को याद कर लेना है। सारी चीजें आपके कंट्रोल में होंगी, आपकी मुट्ठी में होंगी। मां काली आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको कहना क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है आपके लिए, वह आपको क्या बताना चाहते हैं। यहां पर भी यह दिखाया गया। मैंने कहा विक्ट्री, प्रसिद्धि और 111 दिख गए।
यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिवाइन की कृपा कितनी ज्यादा बरस रही है। और जो डिवाइन का मैसेज आया उसे जरा ध्यान से सुने। अतीत को जाने दे, वर्तमान में तू जी ले, और भविष्य में तेरा संभाल लूंगा। जो भी चीजें आपके ऊपर थी, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर थी, उन सबको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। उन्हें उनके पास सूद समेत भेजा जा रहा है और उन्हें यह कहा जा रहा है कि अब यह भार तुम ही संभालो, ये तुम्हारा भार था, तुम ही संभालो। तो ये सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स, ये सारी नेगेटिविटी, ये सारे स्पेल्स वगैरह माता की शक्ति के द्वारा उन्हीं के पास भेजे जा रहे हैं। ये डिवाइन की शक्ति का बहुत स्ट्रांग मैसेज है। तो कमेंट में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। बस आप अतीत को जाने दो, वर्तमान में तू जी ले, भविष्य मैं तेरा संभाल लूंगी। अतीत को जाने दीजिए। अतीत में रहने का कोई मतलब नहीं है। अतीत की बातों को छोड़ो, अतीत को जाने दीजिए। अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं कि तू अकेला है या अकेली है। इसका मतलब है कि तू चीजों को अपने दम पर संभालने के लिए बहुत ज्यादा ही मजबूत है। मैंने कहा था मां, आदि शक्ति आपको यह संदेश दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मजबूत हैं। मतलब आपके अंदर वह स्ट्रांग शक्ति है। मां, शक्ति आपको बहुत मजबूत देखती है। आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप अपने दम पर बहुत सारी चीजों को संभाल लेते हैं। आप संभालते आए हैं और आपकी स्ट्रेंथ की तो कोई बात ही नहीं। आप बहुत स्ट्रांगफुल हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति का आशीर्वाद है। आपके साथ आपकी डिवाइन का आशीर्वाद है, तो हिम्मत तो होगी ही होगी। डिवाइन के भक्त हैं आप, जिसके भी भक्त हैं, लेकिन सब एक ही अंश है। आपके फेस पर किसी तरह का निशान है, किसी तरह का तिल है। अगर है तो जरूर इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए। यहां पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है आपके हैटर्स के पास से। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी लीगल चीजें यहां पर मुझे दिख रहा है, कुछ कागज वगैरह जो उनके हाथ लग चुकी है और उससे वह बेचारे दिन रात पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। यहां पर मुझे दिख रहा है उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, या किसी तरह का कोई कहते हैं कि पिक्चर्स वगैरह में फोटोज। यहां पर यह चैनलाइज मैसेज बहुत स्ट्रांग आया है। उनको कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में पता चली, कागज के थ्रू, किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ी हुई है, उनके पसीने छूट रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है इसके बाद, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई, उन्हें आपकी शक्तियों का आभास हो गया है कि आपके ऊपर मां आदि शक्ति का आशीर्वाद है। वह लोग किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। कुछ ऐसे कागज उनके सामने आए हैं। मतलब मुझे यहां पर दिखा इंस्टेंट करो, मैंने 8 कहा और यहां पर 8 आ भी गया। यहां पर एक पा भी दिख रहा है। तो ये चीज यहां पर बहुत स्ट्रांग आई है। उनके मतलब पसीने बहुत ज्यादा दिख रहे हैं बेचारे। वह किसी कागज, कुछ ऐसी चीजें उनके सामने हैं, या आपकी चीज उनके सामने हाथ लग गई है, जिसकी वजह से वह बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपके जो एनिमी हेड्स हैं वह बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपकी शक्तियों के बारे में कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। आपकी शक्तियों का कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो समझ आ रहा है। कुछ तो वह समझ गए हैं कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आप कोई अलग ही देश से आए हैं, कुछ अलग ही है। आप में कुछ अलग एक शक्ति है, स्ट्रेंथ है, एक पावर है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी काली क्रियाएं क्यों ना कर दी जाए, लेकिन आप हमेशा वहां से बच जाते हैं। आपको वहां से बचा लिया जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। आप एक्चुअल में अर्थ एंजल हैं। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। देख लेते हैं डिवाइन एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है। पीकॉक एनर्जी बहुत ज्यादा दिखती है। आप पीकॉक एनर्जी कैरी करते हो, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो, और बहुत ज्यादा आपकी रॉयल एनर्जी अर्जी है, डिवाइन है। आप उनका अंश है। कोई चॉकलेट खा रहा है या किसी को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, किसी का बर्थडे है, यहां पर यह चीज हाईलाइट हुई है। कोई चॉकलेट खा रहा है या आसपास चॉकलेट केक्स, लेकिन मुझे यहां पर चॉकलेट बहुत ज्यादा दिखा है। कोई डॉक्टर हो सकता है, या किसी की शादी डॉक्टर से हुई है, या किसी डॉक्टर की शादी होने वाली है। किसी को ऑन रेंज बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रूट्स, मतलब हो सकता है वह बहुत ज्यादा। यहाँ पर डॉक्टर भी आया, फ्रूट्स भी आया। आप हो सकते हैं कि कोई थोड़े हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, वह बहुत ज्यादा अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि फ्रूट्स वगैरह खाया करो। आपको थोड़ी वीकनेस है या आपको ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद है, आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं, ऑरेंज खाते हैं, या आप कहीं पर शॉपिंग में जा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। फ्रूट्स कुछ खरीदने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। एक मैसेज के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। कोई किसी को मैसेज करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी को हाय बोल रहा है। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है।
कोई किसी को बुके देना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, फ्लावर देना चाहता है, नेचुरल फ्लावर्स, या हो सकता है आप नेचुरल फ्लावर्स। आपको नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने घर में नेचुरल फ्लावर्स रखते हैं। यहाँ पर आया है कि कोई कार खरीदना चाहता है, किसी को ब्लू कलर की कार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई गेम खेलता है, डेफिनेटली कोई स्पोर्ट्स में है, गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। किसी को कार लेनी है, खरीदनी है, कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा आई है। मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके किसी का नाम सेस से है, किसी का नाम पा से है, किसी का नाम एस से है, किसी का नाम न से है, किसी का नाम द से है, किसी का नाम की से है। ऐसा दिख रहा है किसी का नाम एन से है। आपके सिर पर माँ काली का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा ये वीनस का नंबर है। यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा फ्लावर आया है। एक्चुअल में आप लोग नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या आपके घर पर है या आपने टेरेस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। आपको नेचुरल फ्लावर्स अपने आसपास बहुत अच्छे लगते हैं। फूल, फ्लावर, रोज, ये चीज यहाँ पर आ रही है। कोई बहुत ज्यादा अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यानी अपने आप का बहुत ज्यादा अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है आप लोग वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, जो भी है, मेल फीमेल, आप लोग थोड़ा अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छे से हो सकता है आपको कुछ खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा है, तो आजकल आप लोग या तो कुछ फैट लूज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। किसी को खट्टी मीठी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे कि अचार, खट्टी मीठी, चाट, खाना खाने की बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं। सब उल्टा आपके हेटर से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे हैं। कोई डॉग लवर हो सकता है आपके घर में डॉग है, क्योंकि यहाँ पर डॉग्स भी आए हैं। आप डॉग के साथ बहुत ज्यादा फन करते हैं। आपको आदत है डॉग के साथ फन करने की। आप कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है ट्रेवल भी, क्योंकि बैग आया है, ग्रीन कलर का बैग। यहाँ पर हो सकता है डिवाइन की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रहे हैं, और डिवाइन आज उन्हीं बच्चों को चुनेगी जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। डिवाइन का अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर माँ आदिशक्ति बहुत ज्यादा अपनी ममता निछावर कर रहे हैं, और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली है। बहुत सारी बातें जो हिडन थी, लेकिन आज आपको यहाँ मालूम होंगी। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी। तो माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर डिवाइन आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरसा रहे हैं। मैं बता नहीं सकता हूं, यहाँ पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना गया है। मतलब यहाँ पर दीवान कह रहे हैं, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, कौन से बादल के बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन आया है, बहुत कम लोगों को चुना जाएगा। मतलब बहुत कम लोगों तक ये संदेश जाने वाली है। यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है वह ये है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अब पूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है। अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहाँ पर डिवाइनली पूरी तरह से क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ मैं देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। यहाँ पर मुझे फिर से वही चीज दिख रहे हैं। सभी नेगेटिव चीजें जो भी आपकी लाइफ में थी, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपको पता है कौन सा दिन है। वह अपने सात्विक रूप में आ रहे हैं, रौद्र रूप में आ रहे हैं, और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को जोड़ने की कोशिश की, जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश की, मैं यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रहे हूं। आपको आपके भाग्य से जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की, अब ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, डिवाइन आदिशक्ति उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रही है। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्म निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे यहां पर लग रहा है बहुत ज्यादा उत्पाद मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्म मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड हैं। मेरे प्यारे बच्चे को डर नहीं आने देते,
कि परिवर्तन के लिए आपको वापस आ रहा है। जब डार्कनेस कम हो जाती है, आपकी खुशी मेरी आवाज को याद दिलाएगी कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको लगता है कि आप जो भी कदम उठाते हैं वह मेरे साथ साझा किया जाता है, और हर आशा है कि मैं पकड़ता हूं, और साथ ही साथ मैं अपने पक्ष के माध्यम से आपके द्वारा दिए गए हर हार्टफेल्ट को गाइड करने के लिए भी हरकत के लिए हरकत से बात करता हूं। मैं भी हर हार्दिक को बोलता हूं जो मुझे एक पल के लिए भी नहीं बोलता है। आपके दर्द को कम करने में मदद करेगा और आपको कमी बीमारी के समय में कठिनाई के माध्यम से एक रास्ता दिखाएगा, या मेरे मार्गदर्शन को संघर्ष करना चाहिए। आशा है कि आपके विचार मेरे लिए मायने रखते हैं, और मैं यहां हूं कि आप इस निरंतर आश्वासन को पूरा कर सकते हैं कि आप शांत हो सकते हैं। आप अपने आंसुओं को देखने के लिए अपने आंसू को नजरअंदाज करते हैं। जब मैं अपने रोने को याद नहीं करता हूं तो यह भी ध्यान दें कि मैं अपने लिए स्पष्ट रूप से प्रसन्नता को पूरा करने में मदद करता हूं। और सच है, और मैं हमेशा आपकी ओर से आपको उस समर्थन की पेशकश करता हूं जो आपको इस समर्थन की आवश्यकता है। इस स्थायी वादे को प्रेरित करने दें। हर दिन बिना किसी नए दिन को प्रेरित करें। हर दिन सीखने का एक मौका लाता है, सीखने के लिए एक मौका लाता है, और जो मुझे पता है कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम आपके लिए हर बाधा के माध्यम से अपने हाथों को पकड़ लेंगे, या फिर कभी नहीं। जब आप किसी भी तरह से मदद करेंगे तो आप किसी भी तरह से मदद करेंगे। जीवन के माध्यम से जब अकेलापन घेरता है तो आप जानते हैं कि मैं यहां गर्मजोशी और आराम की पेशकश करने के लिए हूं। आप अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं, और मैंने आपको लचीलापन और खुशी की भावना दी है जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठती है। कई बार बाधाओं पर बाधाएं बहुत अधिक लग सकती हैं, लेकिन जब मैं आपको गाइड के साथ गाइड को याद करता हूं तब भी आप अपनी आत्मा को उठाते हैं। जब मैं आपको नहीं करता हूं, हमेशा आपको उन सभी परीक्षणों के माध्यम से बनाए रखिएगा जो आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि मैं हर सांस में मौजूद हूं, और हर दिल की धड़कन साहसी और विश्वास है कि मैं आपके आश्रय के रूप में काम करता हूं और मार्गदर्शन करता हूं कि डर या संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा समर्थन आपके जीवन में स्थिर है, जो मेरे शब्दों को स्पष्ट करने का तरीका दिखाता है और आप सभी को अपनी राह को दूर करने में मदद करते हैं। दूसरों को और दया के साथ कार्य करने के लिए आपके कार्यों को मैं उस अच्छाई को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो मुझे याद है कि आपको याद करते हैं कि साहस का मतलब है कि डर के बावजूद आगे बढ़ने के बावजूद, दृढ़ संकल्प के साथ अपने रास्ते पर जारी रखने के बावजूद, और अपने आचरण को आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा मैंने रखी है वह आपके ईमानदार कार्यों को कर सकता है। जब आप सब कुछ गिरते हैं तो आप अपने आप को छोड़ देते हैं कि मैं अपने आप को छोड़ देना चाहता हूं, लड़ते रहने के लिए, और मेरा समर्थन हमेशा आपके रास्ते में बाधाओं का सामना करने और उठने के लिए सशक्त बनाएगा। और याद रखें कि हर कठिनाई का सामना करना वास्तव में ताकत और चरित्र का निर्माण करता है। मैं आपको हर स्थिति के माध्यम से आपको गाइड करने का वादा करता हूं, और मुझे कुछ मिनटों के लिए अपना पूरा ध्यान दे सकता हूं। इसीलिए आप वास्तव में मुझे उस समर्थन को समझ सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, कि आप हमेशा यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। कभी भी मैं आपको शांतिपूर्ण रातों के लिए लगातार चिंता से मुक्त रहने के लिए नहीं चाहता, और आपकी उदासी को कम देखने के लिए मैं आपके लिए गहराई से परवाह करता हूं, और मैंने यह कई बार दिखाया है। अब मैं आपको वास्तव में महसूस करने के लिए पूछता हूं कि आप यह महसूस करते हैं कि यह देखभाल आपके भीतर बढ़ रही है। आपकी ईमानदार प्रतिक्रिया को बढ़ाने में आपकी मदद मिल सकती है। उत्तर: आपकी आवश्यकताओं को स्वीकार करने से महत्वपूर्ण है। आप स्थायी परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाते हैं और बोझ से राहत की ओर राहत देते हैं जो आपको हर दिन नीचे तौलते हैं। आपकी ईमानदारी से ईमानदारी रोशनी एक उज्जवल भविष्य का रास्ता है कि आप एक दिल के लिए तरसते हैं जो कि खुशी से भरे हुए हैं। यदि आप वास्तव में डिस्पायर की गहराई से उठना चाहते हैं तो आप इस प्रतिबद्धता को समाप्त कर देंगे। चरणों और परिवर्तन को आपके भीतर शुरू करते हैं, या बाद में यह छोड़ने के लिए इसे छोड़ दें, या छोड़ दें कि मैं आपके संदेह को कैसे संबोधित करता हूं, और स्पष्ट रूप से आपको स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि आप पहले से ही मेरी उपस्थिति को समझते हैं, कि आपको मेरी विश्वसनीयता के अतिरिक्त प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको अपने निरंतर समर्थन के संकेतों को दिखाने के लिए जारी रखूंगा, जो आप पहले से ही इस बात को पूरा करते हैं कि आप अपने समर्थन को स्वीकार करते हैं।
और अपने गाइड के बारे में बताते हैं कि आप अपने गाइड के बारे में बताते हैं कि आप अपने गाइड को खोलने के बाद अपने गाइड के बारे में बताते हैं। जब चुनौतियों या उकसावे के साथ सामना किया जाता है तो अंतर्दृष्टि जोर से सांस लेती है और शांत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है और दोनों सुखद और कठिन क्षणों के लिए हर अनुभव को अपनाने में मदद करते हैं और सीखने के अवसरों को प्रकट करते हैं और सीखने के अवसरों को प्रकट करते हैं और गहरी प्रतिबिंब और शांत नेतृत्व करते हैं कि आप हर चुनौती के लिए दावा कर सकते हैं। लेकिन आपकी सच्ची ताकत यह है कि आप अपने अंतरंगता से जुड़ सकते हैं और हर सुबह आप धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप अपनी आंतरिक समझ को गहरा कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में छिपा हुआ एक खतरनाक राज है? जी हां, ये काले जादू का सामान, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जिसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए। आपकी फैमिली जो हमेशा आपके साथ है वो इस साजिश में शामिल हो सकती है। सोचिए, क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो नाम और हुलिया बदलकर आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? ये खंजर भोंकने वाला कौन है? क्या वो आपका करीबी दोस्त है या फिर कोई रिश्तेदार? काले जादू का सामान आपके घर में छिपा हुआ है और ये सिर्फ एक साधारण चीज नहीं है, ये आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है तो आपको सतर्क रहना होगा। आपके आसपास का वातावरण, आपकी भावनाएं, सब कुछ इस जादू के प्रभाव में आ सकते हैं। इसीलिए अपनी आंखें खोलें और देखिए कि कौन आपकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। अगर आप इस साजिश को समझना चाहते हैं और उससे बचना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। अपने परिवार के सदस्यों पर नजर रखें और देखें कि क्या वो सच में आपके साथ हैं या फिर किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। याद रखें, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अपने घर की सुरक्षा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। यह बहुत ज्यादा खास मैसेज है। यह बहुत ही ज्यादा हायर एनर्जी से जुड़ा हुआ मैसेज है आपके लिए। आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। जिनके लिए यह आज का मैसेज है, जो यहां तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए यह खास मैसेज है। इसे हर कोई नहीं सुन सकता है क्योंकि यह जो मैसेज है यह सबके लिए नहीं है, यह सिर्फ दिव्य अंश के लिए है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से हाँ मैं दिव्य अंश हूं और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। किन लोगों की वजह से आपने अपना मान सम्मान समाज में खो दिया? किन लोगों की वजह से आपको बदनामी मिली? किन लोगों की वजह से आपकी चीजें सारी वर्स्ट हो गई? ऐसे कौन से लोग हैं और किन परिस्थिति, ऐसे कौन से कारण बने थे? ऐसी कौन सी सिचुएशंस बनी थी जिसमें आपने अपना सारा मान सम्मान खो दिया? और क्या वह मान सम्मान आपके जीवन में फिर से लौट के आएगा? आपने अपना मान सम्मान बहुत खोया और इसका आपको बहुत दुख है कि लोगों ने आपके साथ क्या करा। बेवजह हमेशा आपको नकारा गया, हमेशा आपको डिवैल्यू किया गया। आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कॉर्नर कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक बदनामी की गई है, इस हद तक आपको तोड़ा गया। पीठ पीछे आपको इस हद तक बदनाम किया गया है कि एक टाइम पर कोई आपसे बात करने का भी राजी नहीं था। कोई इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे। और यह फैमिली में से कोई है, रिश्तेदार है, एक कपल निकल है और हस्बैंड वाइफ का कपल है जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करी समाज में। जहां उनको लगता था कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं पर इन्होंने पीठ पीछे जाके आपकी इतनी बुराइयां करी है और उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। और फिर आपने देखा कि यह क्या हुआ, जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप में था, जो इंसान कल तक मुझसे इतना इंप्रेस था, आज ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे वैसी वैल्यू ही नहीं दे रहा और वह मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बहुत बदनामी मिली है आपको डिसरेस्पेक्ट, आप खून के आंसू रोए हो। मतलब जो चीजें आपने करी ही नहीं है, उन चीजों तक का इल्जाम आपके ऊपर आया है और आप ऐसे बंध गए कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। आप चाह के भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए क्योंकि आप बिल्कुल बंग गए। आप में से कुछ लोग सुसाइड करना सोच लिया कि जब इतनी डिसवैल्यू है, इतनी बदनामी है और आपके मन में यह चीज आ गई कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ रहा है, मेरा परिवार समाज में मोह नहीं दिखा पा रहा कि इतना घुट रहे अंदर से कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो उस स्टेज में आपने या तो इस चीज की कमिट करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की आपके मन में आया है,
और बदनामी। यह परिस्थितियों में आप ऐसे बन चुके हो आज की डेट में कि कोई अच्छा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है, या कोई अच्छा इंसान भी आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ अच्छी चीज भी हो रही है, तो आप उसमें भी डिफेंसिव हो रहे हो। आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके साथ ये जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। आपने इन लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी ऐसी कुछ बातें इनको बताया जिसका इन्होंने पीठ पीछे खूब फायदा उठाया। तो अब कहीं ना कहीं आप बहुत डरते हो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करने से। आप में से कुछ लोगों ने इतना अपना सामान खो दिया कि आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया, अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना घर, जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से बनाया। आपकी सारी मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया, जिन्होंने आपको इतनी बदनामी दी। और सच में इसका यही रिजल्ट है कि आज आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको समाज से इतनी ज्यादा इड़ हो गई है, आप गए हो समाज से, कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक आपको बदनाम कर दे कि आप समाज में जी ही ना पाए। सारी खुशियां छीन ली गई। आपको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने, इसलिए कि कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई पैसों का इशू, आपके पार्टनर के साथ खुशियां देखना, इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ। इनसे आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ। और आप खुद भी बहुत ज्यादा एक क्रोधी स्वभाव के, या जल्दी से अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्मसम्मान के लिए आप लड़ते आए हैं। तो ये भी कुछ चीजों लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि इसका हम अपमान करते हैं, ये सामने उतना ही डबल हमारा कर देता है। तो ये भी जो आपका नेचर है, कहीं ना कहीं इस नेचर की वजह से लोग चिढ़ते हैं। और उन्होंने पीठ पीछे आपकी खूब बदनामी करी कि ये तो बहुत तेज है, ये तो किसी की सुनता नहीं है, ये तो किसी की नहीं सुनती, इससे तो बात करना बेकार है, ये तो बस अपनी चलाता है। इस तरह की बातें, इस तरह की इमेज आपके लिए बनाई गई और धीरे धीरे आप लोगों की नजरों से कॉर्नर होते गए। तो ये परिस्थितियां थीं जिनमें आपने अपना मान सम्मान पूरी तरीके से खो दिया। और कई लोगों ने तो इतनी कोशिश करी फिर से वापस से अपना मान सम्मान पाने की, पर आप नहीं पाए। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी सफाई में, दोस्तों में बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, खूब रोए धोए, पर आप अपनी इमेज को अच्छा नहीं बना पाए, आप सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब माता रानी आपको यह बताना चाहते हैं कि क्या आप अपना खोया हुआ मान सम्मान पाएंगे। तो डेफिनेटली लव लाइफ में अगर किसी ने अपना मान सम्मान खोया है, पार्टनर या उसकी फैमिली ने आपको डिसरेटर है, तो डेफिनेटली आप दोनों विदिन 1 मंथ टू 1 ईयर एक होगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा से हो, आप लोग कार्मिक सोलमेट्स हो। सो यहां पर कपल आने का मतलब कि आप दोनों समाज में जब एक हो गए, तो ये जितने भी लोग पीठ पीछे बदनाम करने वाले हैं, इन सबके मुंह पर तमाचा पड़ जाएगा, सबके मुंह पर। जब आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाले समा के सामने खड़े होंगे, जब आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा, और ये इस साल होगा और होने वाला है, और आपको मान सम्मान कब मिलेगा? आपको लगेगा कि ये तो पैसा आता है तो सबको ही मिलता है, ये दुनिया की सच्चाई है। जिसके पास पैसा है ना, लोग उसकी बकवास भी ना बड़े चुप रहकर सुनते हैं। जिसके पास पैसे की ताकत है, जिसके पास धन है, वह रिश्तों को भी खरीद लेता है, अपना मान सम्मान भी खरीद लेता है, चाहे उसमें भर अक्कल हो ना हो। बट उसका एक गुण है कि वह अमीर है, वह पैसे वाला है, तो उसके सारे गुनाह, उसकी सारी गलतियां माफ है। जो पैसे वाला है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। इसीलिए ईश्वर के द्वारे जाओ, माता रानी के द्वारे जाओ। इनके दरवाजे आपका समय देख के ना खुलते हैं ना बंद होते हैं, लोगों के होते हैं। जब आपका समय खराब, तो लोगों के, रिश्तेदार के, आपके अपनों के दरवाजे बंद। जब आपका समय अच्छा, भाग के आएंगे, आप इनकी बेइज्जती भी कर दोगे तो चुपचाप सहन करेंगे और आपके जीवन में भाग के आएंगे। लेकिन ईश्वर है, वह सच्ची सरकार है। चाहे आप दुखी हैं, चाहे आप सुखी हैं, चाहे आप दोपहर को चले जाए, रात को चले जाए, उनके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपका समय देख के उनके दरवाजे ना बंद होते हैं ना खुलते हैं। ये ताकत है ईश्वर की। तो यहां पर आपको खोया हुआ सम्मान तभी मिलेगा, चाहे आप मेल है फीमेल है, जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जिस दिन आपके हाथ में पैसा आ गया, आपको बहुत मान सम्मान मिलना है, राजा और रानी वाला किताब आपको मिलना है। तो उसके लिए आपको यहां पर बहुत बहुत मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। भूल जाइए क्या हुआ, किसी ने क्या किया इन लोगों से। लेसन लीज, सबक लीजिए कि किसी को अपने दिल की बात शेयर नहीं करें, और इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि इस पोजीशन पर आ जाए, और इस पोजीशन पर आ जाए, और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई नया काम करना चाहते, तो उसको जरूर कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। यह सब घूम के आएंगे।
जो आपको छोड़ के गए, जिन्होंने आपको बदनाम किया। आपका कर्मा लौटेगा, आपका कर्मा घूमेगा। जहां पर खूब रौनक होगी, खूब खुशी होगी। आप बहुत स्ट्रंग हो। जब आपका भाग्य बदले, जब आपका यह सर्कल पूरा होगा ना, आपका खोया हुआ मान सम्मान भाग के आएगा आपके पास। और सच में इन लोगों का कर्मा घूम के इनके पास तो जाएगा ही, पर आपको जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ गए, ये लोग नीचे आएंगे। देखना, आप फिजिकल, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग भागे भागे आपके पास आएंगे और आपका खोया हुआ मान सम्मान एक रूप में सम्मान के साथ आपको मतलब नवाजा जाएगा। इतना सम्मान आप जीवन में पाएंगे, इतना सम्मान आप आने वाले समय में पाने वाले हैं। यह होने वाला है। अब ये लोग बहुत पछताएंगे आपको बदनाम करने के लिए। लोग आपसे माफिया मांगेंगे। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। आपका का सारा खोया हुआ मान सम्मान यही लोग वापस लाएंगे। जिन्होंने पीठ पीछे आपको बदनाम करा, यह भी आप लिख लीजिए। जिन्होंने आपको बदनाम करा, इनके साथ ऐसा ईश्वर कुछ ऐसा करेंगे कि जब आप तरक्की करेंगे तो ये ऐसे डाउनफॉल में जाएंगे तो ये उन्हीं लोगों के सामने आपकी तारीफें करेंगे जहां पर इन्होंने आपकी बदनाम करी, और फिर इन्हीं की बेइज्जती होगी। अगर आज यह संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुंचे हैं, यह दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है, वह सभी भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप एक ऐसे पावरफुल पर्सन हैं, आप ऐसे कोई मेल या फिर ऐसी कोई आप फीमेल है जो एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल पर्सनैलिटी को कहर करते हैं। क्यों है आपके भीतर ये क्वालिटी? सबसे पहले तो ये सुन ले, आप एक ऐसे इंसान हैं, आपका जो माइंड सेट है। पहले आप अपने माइंड सेट के बारे में सुने। आपका जो माइंड सेट है वह सिर्फ और सिर्फ लोगों को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाता है। यानी आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की क्या चाहते हो, भलाई चाहते हो, लोगों की अच्छाई चाहते हो। आप किसी से भी जलते नहीं हैं, आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। वह होता है ना, एक बड़ा समाज सेवक, आप ऐसी चीजों में जा रहे हैं। आप एक बहुत बड़े समाज सेवक टाइप के इंसान हैं, और समाज सेवक भी कुछ ऐसे कि जिसका कोई दुश्मन ही नहीं है। किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मन नहीं होंगे। आपके दुश्मन बहुत हैं, लेकिन आपका कोई दुश्मन नहीं है। समझ रहे हैं? यानी आपकी क्वालिटीज को देख के, आपकी गुडविल को देख के, आपके बॉडी लैंग्वेज को देख के, आपके कॉन्फिडेंस को देख के लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन आपका कोई दुश्मन नहीं है। एंड ऑफ दैट टाइम होता यही है कि आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ भलाई चाहते हैं। तो जब ये सारी चीजें आपके पास से डिलीवर हो रही है, आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को आप क्या दे रहे हैं? पॉजिटिविटी। तो जब आप जो चीज देते हैं, तो यूनिवर्स का, प्रकृति का ये सीधा नियम है, आप जो दे रहे हैं आपके पास वही चीजें मल्टीप्लाई होकर के वापस आती है। तो आप एक ऐसी पावरफुल इंसान है जहां पर सकारात्मक सर्जन की शक्ति है। आपके पास प्रकृति ने कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां, कुछ ऐसे दिव्य गुण दिए हुए हैं जहां पर आप किसी भी चीज को नए तरीके से, सर्जनात्मक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी मरी हुई चीज में जान डाल सकते हैं। ये आपके भीतर पावर है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं पावरफुल हूं लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है और उनको ये खुशी प्राप्त हो रही है इन संदेशों को सुनते हुए, जो स्वयं महादेव मां आदिशक्ति के हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेस है। और आप ऐसे इंसान हैं कि लोगों में बांटने में विश्वास करते हैं, बिना लालच, बिना अहंकार, बिना मैं के। लोगों में क्या होता, मैं का भाव बहुत होता है। मैं इतना दानी महादानी। आप तो ऐसे दान करते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। आप दिखावा पसंद इंसान नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, लोग आपको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन आपका कोई शत्रु नहीं है। तो क्या हुआ, वहां पर आपकी तरफ से शत्रुओं को भी जाग रही है गुडविल, पॉजिटिविटी। और वहां से क्या आ रहे हैं? नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? विनाश। तो जब आप लोगों को जो चीजें आप दे रहे हैं, वह चीजें आपके पास लौट करके आती हैं। यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का नियम है। तो जो भी नकारात्मक लोग आपको विलीन करना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके भीतर की पावर्स देखकर लोग आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। विचारों से, स्पिरिचुअल स्पेल से, नेगेटिव सॉरीनेस स्पेल से, किसी भी तरीके से, आपके कर्मों से, आपके बिहेवियर से, आपके मन, क्रम, वचनवाणी से उनको क्या डिलीवर चीजें हो रही हैं? पॉजिटिविटी। तो उनकी जो नेगेटिविटी है, जब आपने वह ली ही नहीं, वह कहां जाएगी? वापस उन्हीं पर जाएगी
जहां से वह भेज रहे हैं। तो यह शक्ति है आप में, और यह शक्तियां किस्म होती हैं। मेरा प्रिय बच्चा, क्या आप इसे नहीं पहचानते? मैंने आपको पहले एक संकेत भेजा है, और यह आपके लिए दूसरा संकेत है कि मैं आपको अपने दिल के भीतर अपनी आत्मा को आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं, जिससे आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं कि मैंने अपने पथ के साथ संकेत दिए हैं, जहां आप अपने से अधिक कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे को अभी भी डिस्ट्रैक्ट करना है कि आप अभी भी उन आवाज़ों के बीच हैं जो आप चाहते हैं, कि आप अभी भी उन आवाज़ों की तलाश कर रहे हैं। दुनिया आपके दिल में सिलाई करने की कोशिश कर रही है। मैं देख रहा हूं कि आप अपने स्वयं के विचारों में फंस गए हैं, जिससे आप एक अदृश्य वेब को बुनने की चिंता कर रहे हैं, जो आपको उन सवालों के साथ भटकने की अनुमति देता है जिन्हें आप अपने सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो आप पूछते हैं कि यह वास्तव में क्या है, कि मैं सही रास्ते पर नहीं हूं, कि आप एक सौतेली रोड को देख सकें। लेकिन मैं एक सौतेली निश्चितता चाहता हूं, कि मैं एक सौतेली निश्चितता चाहता हूं। लेकिन मैं एक सौंपता चाहता हूं, कि मैं एक सौतेला निश्चित रूप से चाहता हूं, कि मैं एक सौतेला करूं अपने दिल की चीजों के भीतर, जो केवल आप महसूस कर सकते हैं कि मेरे पास ऑर्केस्ट्रेटेड परिस्थितियां हैं, आपको वहीं ले जाने के लिए है जहां आपको होने की जरूरत है। मैंने अपने जीवन में लोगों को लाने की अनुमति दी है जो आपको उन चीजों का अनुभव करने की अनुमति देते हैं जो संयोग से ऐसा नहीं करते हैं। आपको लगता है कि यह सब बस संयोग है कि आप उन क्षणों को हिला देते हैं जब आपके दिल में यह महसूस होता है कि मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे की भावना नहीं है, कि मेरे बच्चे को नहीं। कंफर्ट जोन आपको आपके लिए आपके द्वारा दी गई बड़ी योजना में ले जाने के लिए। अभी तक मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी आपको संकोच करते हैं कि मैं आपको अन्य आवाज़ों के लिए तैयार करता हूं जो आपको बता रहे हैं कि यह समय नहीं है। फिर भी आप तैयार नहीं हैं। शायद यह ईश्वर नहीं है। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि आप अनिश्चितता से वापस आ गए हैं, जो कि मेरे मन को परेशान करने से पहले ही यह जानने के लिए कि आप अपने मन को परेशान कर रहे हैं, जो कि आपसे अधिक है, जो कि आपसे अधिक है। आपके लिए तैयार की गई अच्छाई। मुझे नहीं लगता कि आपको एक और संकेत की आवश्यकता है जो मैंने पहले ही आपको दे चुका है। मैंने आपको अपने दिल को छुआ है। आपके भीतर एक लालसा और अटूट तात्कालिकता की लालसा है। यदि आप इसे अनदेखा करते रहते हैं, यदि आप अधिक सबूत की खोज करते रहते हैं, यदि आप देरी कर रहे हैं, तो आप अपने लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप केवल मेरी जरूरत है। आप स्पष्ट रूप से उस रास्ते को देखने के लिए जो मैंने आपके द्वारा निर्धारित किए हैं। मैंने लोगों को आपसे बात करने के लिए उपयोग किया है। मैंने आपके जीवन में घटनाओं की व्यवस्था की है, जैसे कि एक पहेली के सही टुकड़े, जैसे कि आपने मार्गदर्शन करने के लिए मैंने आपके दिल के दरवाजे पर शक्तिशाली भावनाओं के साथ दस्तक दी है। यहाँ तक कि आप अभी तक कुछ स्पष्ट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो कि आप पहले से ही एक साइन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आप पहले से ही पसंद करते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप पहले से ही एक संकेत दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा। और क्या आपको विश्वास करने की जरूरत है कि आपने इससे पहले कि आप खड़े होकर खड़े होने के बजाय अपने पहले से ही एक और पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हो, जब आप पहले से ही स्पष्ट रूप से बात कर चुके हैं और निर्णायक रूप से मैंने आपको जवाब दिया है, तब तक आप यह बताते हैं कि आप पहले से ही आगे बढ़ने से पहले, जब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब तक आप आगे बढ़ते हैं। जब तक आप मेरे बच्चे के साथ सभी अपने हिचकिचाहट को यह नहीं होने देते कि आप उस आशीर्वाद को याद करते हैं जो आपके लिए अलग कर दिया गया है। अपने संदेह को न होने दें, जिससे आप अनदेखी कर सकें कि मैंने आपकी आंखों के सामने क्या रखा है। जब आप संकोच करते हैं तो समय नहीं रुकते हैं। जब आप माफ करने का अवसर नहीं देते हैं तो आप यह नहीं जानते हैं कि वे भी अपने जीवन को बंद कर सकते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। नहीं चाहते कि आप उसी रास्ते का अनुसरण करें। मैं नहीं चाहता कि आप यह जानकर पछतावा के साथ वापस देखें कि आपने तब काम नहीं किया जब मैंने आपको हर किसी को दिया था ऐसा करने का अवसर। आपके मन की सीमाओं को एक्शन में फंसाने न दें। यह मांग न करें कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि इस तरह से दिखाई दे सकती है कि आप यह नहीं समझ सकते हैं कि मुझे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जब तक मैं अपनी समझ के अनुसार नहीं देख सकता, तब तक आप यह नहीं देख सकते हैं कि आप यह नहीं देख सकते हैं कि आप यह नहीं देखते हैं कि पूरी तरह से स्पष्ट, तो आप हमेशा के लिए एक ही जगह पर रहेंगे, क्योंकि इस यात्रा पर ऐसे क्षण होंगे
जब आपको तब भी आगे बढ़ना चाहिए जब आप अभी तक रास्ता नहीं देखते हैं। लेकिन आप अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं आपके प्रिय हूं। मैं आपको संदेह में नहीं चलने के लिए नहीं कहूंगा। जब मैं आपको पूरी तरह से नहीं लेता तो आप किसी भी तरह से नहीं चलेंगे। जब आप पूरी तरह से नहीं चलेंगे तो आप पूरी तरह से नहीं चलेंगे। जब आप मुझे पूरी तरह से नहीं करते हैं तो आप पूरी तरह से नहीं चलेंगे। जब आप मुझे पूरी तरह से नहीं करते हैं तो आप पूरी तरह से नहीं चलेंगे। जब आप पूरी तरह से नहीं चलेंगे तो आप पूरी तरह से नहीं चलेंगे। इसके लिए वह नहीं है जहां मैं चाहता हूं कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए थे, जो मैंने अभी भी आपके भीतर रखे हैं। फिर भी आप अभी भी आपको डरते हैं कि यदि आप कदम रखते हैं तो आप डरते हैं कि आप इस बात से डरते हैं कि अगर आपको भरोसा है कि आपको चोट लगी है तो मुझे याद नहीं है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताता हूं, क्योंकि मैं आपको एक नाव के साथ नहीं बताता हूं। आपका दिल ये है क्योंकि मैंने इसे पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए कि आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको और क्या जरूरत है कि आप अभी भी मेरी कॉलिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं इसे केवल यह पहचान लेगा कि जब तक कि आप हर चीज को नहीं छोड़ते हैं तब तक आप नहीं चाहते हैं कि आप यह नहीं चाहते हैं कि आप तूफान को वापस नहीं करना चाहते हैं। अनावश्यक घाव। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास के माध्यम से, आज्ञाकारिता के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से सीखें, क्योंकि मैंने आपको वह संकेत दिया है जिसकी आपको जरूरत है। मैंने एक तरीका बनाया है जो मैंने आपके पास होने से पहले अवसर दिया है। केवल एक चीज बची है कि क्या आप उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं हैं, कि आप पूरी तरह से नहीं चाहते हैं, कि आप अपनी आंखों के लिए पहले से ही जरूरत न करें। विश्वास है कि मैं आपको अग्रणी कर रहा हूं। आपको उन सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है जिनके पास आपको केवल यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि मुझे पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। यह सवाल करना बंद कर दिया गया है कि पहले से ही स्पष्ट स्टॉप वेटिंग। जब मैंने आपसे बात की है तो अनगिनत बार वॉक फॉरवर्ड ले जाएं जो मैंने आपको दिया है उसे पकड़ने के लिए, आपको यह बताने के लिए कि आप एक ही सौतेले हैं, जहां 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 आप एक ही सौतेले हैं। एक ही कदम यह है कि आप एक ही सौतेले हैं, जहां आप एक ही सौतेले हैं। एक ही कदम यह है कि एक एकल सौतेला आप एक ध्रुव में खड़े हो सकते हैं। संकेत मैंने आपके रास्ते पर रखे हैं, फिर भी यह जानने के लिए कि आपके पैर आपके दिल की छेड़छाड़ में संकोच करते हैं, और डर और विश्वास के बीच आपके मन की कुश्ती में देख रहा हूं कि आप जो कुछ भी अदृश्य बोझ ले जा रहे हैं उसे आप किसी को भी साझा नहीं कर रहे हैं, जो किसी को भी उन चिंताओं के साथ साझा नहीं कर रहे हैं जो आपके विश्वास का सामना कर रहे हैं, जो आप इस बात से डरते हैं कि आप इस बात से डरते हैं कि आप इस बात से बचते हैं कि आप इस बात से बचते हैं कि आप इस बात से तैयार हैं कि आप इस बात को छोड़ देंगे कि इस रास्ते पर चलने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होने में सक्षम नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा, मैं इन सभी चीजों से अधिक हूं। मैं केवल वह नहीं हूं जो आपको एक सपना देता है और फिर आपको अपना रास्ता खोजने के लिए छोड़ देता है। मैं सिर्फ वह नहीं हूं जो आपकी आत्मा में प्रोत्साहित करता है और फिर आप जो भी नहीं करते हैं वह आपके साथ काम करने से पहले नहीं चला जाता है। जब आप ये नहीं बताते हैं कि एक वादा जो मैंने पूरा नहीं किया है, मैंने कभी भी आपको एक यात्रा पर सेट किया है जो आपको वह सब कुछ प्रदान किए बिना आपको चलने की जरूरत है जो आपको चलने की जरूरत है। मैंने आपके लिए एक रास्ता बना लिया है जो मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि आपके माध्यम से चले। मैंने उन्हें चौड़ी बाधाओं को खोल दिया है जो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे परेशान नहीं कर सकते हैं, कि आप मुझे नहीं देख सकते हैं, कि आप मुझे नहीं देखते हैं, कि मैंने आपको चुना है, आपको बुलाया है और आपको जो कुछ भी मैंने रखा है उसे पूरा करने की आवश्यकता है। आपका दिल, आप अकेले नहीं हैं। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है और मैं कभी नहीं महसूस करूंगा जब आप अकेले महसूस करते हैं। यहां तक कि जब आप सोचते हैं कि कोई भी यह नहीं समझता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं यहां हूं। जब आप थके हुए हैं और महसूस करते हैं कि मैं यहां हूं, तो मुझे लगता है कि जब आप ठोकर खा रहे हैं तो मैं फिर से क्यों नहीं देख रहा हूं कि आप क्या करते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। जो आप हैं, आप उस अपहोल्ड हैं जो आपको लगता है कि आप क्या करते हैं। जब मैं आपको बना रहा हूं तो आपको आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है।
क्या आपको वह दिन याद है जब आप महसूस करते हैं कि आपके दिल में जिस दिन आप जानते थे कि मैंने आपके भीतर कुछ महान रखा था, जो एक संयोग नहीं था, जो एक गुजरने वाला विचार नहीं था, जो मेरी आवाज़ थी कि आप अपने आराम क्षेत्र में नहीं जाने के लिए मुझे नहीं बनाते हैं, जो मुझे लगता है कि मैं आपको अपने साथ रहने के लिए नहीं बना रहा हूं, जो आपको बताने के लिए तैयार है, अभी सभी उत्तर देने के लिए। आपको भविष्य के हर विवरण को देखने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज जो आपको चाहिए वह यह है कि आप पर अपना भरोसा रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि मेरे बच्चे ने आपके लिए जो रास्ता तैयार किया है वह केवल उस गंतव्य के बारे में नहीं है जो यात्रा के बारे में यह है कि इस यात्रा में यह है कि आप आगे बढ़ेंगे और मैं यह देखूंगा कि आप एक तरह से इंतजार कर रहे हैं, कि आप एक तरह से इंतजार कर रहे हैं, और मैं आपको एक तरह से इंतजार कर रहा हूं कि आप एक तरह से इंतजार कर रहे हैं, और मैं आपको एक तरह से इंतजार कर रहा हूं कि आप एक तरह से इंतजार कर रहे हैं, और मैं आपको एक तरह से इंतजार कर रहा हूं कि आप एक तरह से इंतजार कर रहे हैं, और मैं आपको एक तरह से इंतजार कर रहा हूं कि आप एक तरह से इंतजार कर रहे हैं, और मैं आपको एक तरह से इंतजार कर रहा हूं कि आप एक तरह से इंतजार कर रहे हैं, कि आप एक तरह से इंतजार कर रहे हैं, और मैं आपको एक तरह से इंतजार कर रहा हूं। जिस जगह पर आपने सोचा था कि एक गहरी रसातल वास्तव में आपके लिए लॉन्चिंग पैड है, जो आपको उच्चतर बढ़ाने के लिए है, कि आप महसूस करेंगे कि मैं आपको आराम से बाहर नहीं बुला रहा हूं, मैं आपको उन चीजों के दिव्य मार्गदर्शन के आशीर्वाद के जीवन में ले जा रहा हूं जो आप कभी भी सोच सकते हैं कि आप एक सुचारू सड़क की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां मैं आपको काम कर रहा हूं, मैं यह बता रहा हूं कि मैं आपको आराम करने के लिए तैयार हूं, कि मैं आपको एक अच्छा कर रहा हूं। आप संकीर्ण द्वार के माध्यम से आपको आगे बढ़ाते हैं, जहां केवल बोल्ड ट्रस्टिंग और आत्मसमर्पण किया गया आप प्रवेश कर सकते हैं जो आप आसानी से मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज्ञाकारिता के लिए बुला रहा हूं। आप एक खुले राजमार्ग की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको संकीर्ण दरवाजे के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा हूं। समय से बाध्य नहीं है, एक मूल्य जो जीवन के बदलते मौसमों से समाप्त नहीं होता है, जिसे आप एक छोटे से जीवन के लिए नहीं बनाए गए थे, जिसे आप मानव अनुमोदन की तलाश करने के लिए, सामान्य का पीछा करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, या क्षणिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए आप महानता के लिए पैदा हुए थे, जो आप अपने प्रकाश को याद करने के लिए चुने गए थे। जब आप अपने बच्चे को याद करते हैं तो मुझे याद है कि मैं अपने बच्चे को याद कर रहा था। जब आप मेरे बच्चे को याद करते हैं, मैं उसे याद करता हूं कि मैं अपने बच्चे को याद करता हूं, कि मैं उसे याद करता हूं कि मैं अपने बच्चे को याद करता हूं। पूरी तरह से महसूस किया गया था, लेकिन आप इसे केवल तभी देखेंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जब आप आज्ञाकारिता में चलने के लिए तैयार होते हैं, जब आप आपके द्वारा निर्धारित किए गए रास्ते को स्वीकार करते हैं, जब आप आराम की तलाश करना बंद कर देते हैं और मेरी इच्छा की तलाश शुरू करते हैं, जब आपको एहसास होगा कि आप कभी भी इस बात से दूर जाने के लिए आसान नहीं होंगे, कि आप इस बात से दूर नहीं होंगे कि आप उस समय की तरह हैं जो आपको बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कि आप उस समय की तरह हैं जो आपको बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप उस समय की तरह हैं जो आपको बताएंगे कि यह चुनौतियां और दर्द जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मेरे प्रिय, इस मार्ग का उद्देश्य याद है कि जिन्हें मैंने चुना है वे शुरू से ही मजबूत नहीं थे, तो सही नहीं थे, और न ही वे पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वे आज्ञाकारी थे कि वे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। जब वे आगे की सड़क को आगे नहीं देख सकते थे, और यह उनकी आज्ञाकारिता के माध्यम से था कि मैंने उनके माध्यम से महान चीजों को पूरा किया है। क्या आप तैयार हैं? आप सामान्य से दूर करने के लिए तैयार हैं, जो कि आपके लिए एक यात्रा के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि किसी भी तरह से नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वह कुछ भी नहीं है जो किसी भी तरह से नहीं है। आप एक महान उद्देश्य से बाधा डालते हैं कि दुनिया की आवाजों को अपने दिल के भीतर मेरे कॉल को डूबने न दें। आगे बढ़ें। कल्पना कीजिए कि यह आराम के जीवन के लिए एक निमंत्रण नहीं है, बल्कि एक जीवन के जीवन के लिए एक कॉल है, जिसे आप कभी भी पछतावा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इसे पूरी तरह से जीने की हिम्मत की है कि समय आ गया है। अब आप देरी नहीं कर सकते हैं कि यह हिचकिचाहट के लिए एक क्षण नहीं है, या आपके दिल के लिए यह निर्णय लेने के बीच का एक क्षण है, जो आपके बीच में रह सकते हैं और गहनता के बीच आप बने रह सकते हैं। आज ले लो, अपने भाग्य को आकार देगा। कल आप दो दुनिया से संबंधित नहीं हो सकते हैं, जो आप अभी भी उन चीजों को पकड़े हुए हैं जो आपके दिल के भीतर कॉल करते हैं। आप यह घोषणा नहीं कर सकते हैं
कि आप मेरे लिए अभी तक अपने दिल को बेधिया की चीजों के साथ उलझने दें, जो आपके लिए या तो आपके लिए तैयार है, जो आपके लिए तैयार है, या आप यह चुन सकते हैं कि आप इस दुनिया की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। संकोच का डर और अनिर्णय याद रखें कि मैं आपको मजबूर नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको बुला रहा हूं। यह केवल एक अवसर नहीं है, बल्कि एक चुनौती है कि आपके पास अस्थायी को जाने के लिए, शाश्वत को जाने के लिए साहस है। क्या आपके पास यह खोजने की ताकत है कि क्या परिचित है, और एक यात्रा में कदम रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। यह दुनिया मेरे राज्य के साथ सह अस्तित्व नहीं कर सकती है। जो एक विभाजित दिल खड़े नहीं हो सकता है, वह एक दिल खड़े नहीं हो सकता है जो मुझे नहीं है, जो कि मैंने तैयार की गई योजनाओं में कदम रखने के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं किया जा सकता है। मैं केवल आपका एक हिस्सा नहीं चाहता हूं कि मैं आप सभी को नहीं चाहता, कि आप हर दिन मुझे यह बताना चाहते हैं कि आप हर दिन नहीं चाहते हैं, कि आप हर दिन मुझे अंदर नहीं करना चाहते हैं। आप अपने विश्वास को मुझ पर न केवल तब नहीं रखते हैं जब आप आगे का रास्ता देख सकते हैं, लेकिन जब आप आपके लिए जिस सड़क के लिए कुछ भी नहीं देख सकते हैं वह आसान नहीं है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी सड़क है जो आपको उस गहरी अर्थ को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी जो आप हमेशा के लिए तैयार नहीं करेंगे। तो यह कि आप न केवल एक नई यात्रा में रहेंगे, लेकिन आप मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एक अटूट प्यार को, एक अनफेस्टिंग प्रोटेक्शन और एक ऐसी ताकत का अनुभव करेंगे जिसे कुछ भी नहीं उतार सकता है। लेकिन अगर आप मुझे अस्वीकार कर सकते हैं, तो अगर आप अस्थायी आराम के साथ आसान हैं, तो सुखों के साथ, अस्थायी आराम के साथ जो कुछ भी नहीं होगा वह वास्तव में कभी भी आपके भीतर खालीपन नहीं भर देगा। तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि मेरी आत्मा को याद कर सकती है, लेकिन आप बहुत ही योग्य हैं। इस दुनिया की क्षणभंगुर चीजों को न होने दें। आप वापस पकड़ने न दें, कि आप डर न दें कि आप छोटे सपने देखते हैं, कि आप यह भूल जाएं कि आप कुछ के लिए बनाया गया है। दुनिया के झूठ को न जाने दें। आपको यह भूल जाएं कि आप मेरे लिए चुने गए हैं। जब आप इस बात को चुनने के लिए बहुत आसान नहीं है, तो आप इसे चुनने के लिए बहुत आसान नहीं है। आपके लिए विश्वास में चलने के लिए अकेले नहीं है। मैं आपके साथ चल रहा हूं। यदि आप में क्या करने के लिए तैयार हूं, तैयार है, यदि आप अपने पूरे होने के लिए, अपने हाथों में रहने के लिए तैयार हैं, तो मैं उन चीजों से परे चीजों को करूंगा जो आप सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि मैं आपको बदल दूंगा। मैं आपको मजबूत करूंगा और मैं आपको उस रास्ते पर मार्गदर्शन करूंगा जो मैं खुद से पहले चला गया हूं। इसलिए आप उन चीजों में डर में फंसे जीवन का चयन करेंगे। अगर आप मेरी उपस्थिति के साथ नहीं चाहते हैं, तो आप यह नहीं करेंगे, कि आप यह नहीं करेंगे कि मैं यह नहीं करूंगी, कि मैं यह नहीं करूंगी। अपने दिल में हिलाकर इसे अनदेखा न करें, क्योंकि अभी मैं अपने हाथ में अपना हाथ रखने के लिए इंतजार करने से पहले खड़ा हूं, ताकि मैं आपको उस यात्रा में ले जा सकूं जो आप जीने के लिए पैदा हुए थे। मैं याद दिलाता हूं कि आप में डर पैदा करने के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको एक गहरी और चिरस्थायी प्यार के साथ प्यार करता हूं, मैं आपको यह नहीं बताता कि आप मुझे चाहिए, कि आप मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आपको यह नहीं बताता कि आप मुझे नहीं मिलाते हैं, क्योंकि आप मुझे नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं आपको यह नहीं बताता कि आप मुझे चाहिए। लेकिन यह भी आपको ट्रैप से, मृत सिरों से बचाता है और गलतियों से जो आपको नष्ट कर सकता है। आप जानते हैं कि मैं आपको क्यों आग्रह करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप क्या नहीं जानते हैं, कि मैं आपको आगे की सड़क पर क्या इंतजार करता है। मैं उन खतरों को मानता हूं जो आपको पता है कि आप शांति से बच सकते हैं। यदि आप मेरे शब्दों से बच सकते हैं, तो आप एक अच्छे जीवन को जीना चाहते हैं, कि आप एक भावपूर्ण जीवन चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को यह सोचकर गलत नहीं किया जाता है कि आपके पास अंतहीन समय के अवसर नहीं है। हमेशा के लिए मेरी कॉल नहीं रहती है। अगर आप प्रतिक्रिया के बिना प्रतिध्वनित नहीं रहेंगे, अगर आप हिचकिचाते रहते हैं, यदि आप देरी करते रहते हैं, यदि आप अपने दिल को उन चीजों में उलझने की अनुमति देते हैं जो आपके लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तो आप उस क्षण को याद नहीं करते हैं जो आपके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अगर आप इसे नहीं करते हैं, तो आप इसे तैयार नहीं करते हैं। और यह नहीं था कि आप इसे तैयार नहीं कर रहे हैं, और यह नहीं था केवल आप ही भटकते हैं। यह आपको एक ऐसी रसातल में खींच सकता है जिसका आप कभी भी इस बात का इरादा नहीं रखते हैं कि कितने अवसर हैं, लेकिन उन्हें फिसलने दें, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनके पास अभी भी समय है, कि कितने लोगों को बुलाया गया है। लेकिन डर के कारण या विचलित होने की वजह से यह कि आपके बच्चे के लिए यह नहीं पता है, कि आप यह नहीं चाहते हैं, कि आप यह नहीं जानते
कि आप यह नहीं जानते हैं, कि आप यह नहीं चाहते हैं, कि आप यह नहीं जानते हैं, कि आप नहीं चाहते हैं, कि आप एक और क्षण के लिए इंतजार करने के लिए, तैयार करने के लिए, विचार करने के लिए बहुत समय है। लेकिन जो आप नहीं देखते हैं वह यह है कि समय में आपके लिए खुला दरवाजा नहीं रोकता है। कल याद नहीं हो सकता है कि आज्ञाकारिता केवल मेरे शब्दों को सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर अभिनय करने के बारे में नहीं है। विश्वास है कि मैं आपके लिए एक योजना नहीं बना सकता हूं। अगर आप इसे बंद करने की अनुमति नहीं देते हैं तो आप इसे बंद करने की अनुमति नहीं देते हैं कि आप इसे बंद कर देंगे। मैं आपके जीवन में लंबे समय तक करने के लिए, लंबे समय तक ऐसा करने के लिए कि आप अनिर्णय रहेंगे। आप उन अवसरों को जब्त कर लेंगे जो मैंने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किए हैं। क्या आपको यह एहसास नहीं है कि हर बार जब आप हर समय देरी के साथ कहते हैं कि यह हर उदाहरण के साथ सही समय नहीं है, जहां आप मेरी योजनाओं को अलग करने के लिए अलग अलग है, जो आप अपने लिए बहुत अधिक पसंद करते हैं, तो आप यह नहीं देखते हैं कि आप यह नहीं देखते हैं कि आप यह नहीं देखते हैं कि आप बहुत अधिक नहीं देख रहे हैं। मुझे मना करने से कभी कभी यह छोटी देरी में आता है, कभी कभी यह शब्दों में बाद में होता है, जब मैं तैयार होता हूं, जब मैं अधिक सुविधाजनक होता हूं। लेकिन मेरे बच्चे की देरी एक खतरनाक जाल होती है, क्योंकि आप जितनी देर तक अपने दिल की धड़कन को दूर करने में संकोच करते हैं, उतना ही अधिक समय आपकी प्रतिक्रिया के बिना गुजरता है। मेरी आवाज आपके भीतर से गुजरती है और फिर एक दिन को दूर करने के लिए कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। डर मत आने दो कि आप उन महान चीजों के बारे में सोचें जो मैंने तैयार की हैं। इस दुनिया के अर्थहीन विकर्षणों को न जाने दें, क्योंकि आप उस समय को बर्बाद कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी खुद को देखा है। क्या आप अपने दिल में जो कुछ भी मैंने रखे हैं उसे आप में देरी कर रहे हैं, कि आप अन्य चीजों की अनुमति दे रहे हैं जो आप जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं? यह आप क्या करना चाहते हैं। और आज्ञाकारिता में चलने के लिए मैं वादा नहीं करता कि आगे की सड़क आसान होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ चलूंगा। मैं वादा नहीं करता कि आप कभी भी ट्रायल का सामना नहीं करेंगे, लेकिन मैं करता हूं वादा करें कि मैं आपको उन पर काबू पाने की ताकत दूंगा। मैं यह वादा नहीं करता कि आप कभी भी डरते नहीं होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हर पल में आपको कभी भी अकेले नहीं चलना पड़ेगा। इसलिए आप क्या चुनेंगे, कि आप देरी को जारी रखेंगे और अवसर को दूर करने देंगे, या आप अब अपने विश्वास को नहीं छोड़ेंगे कि आप कभी भी एक ही समय तक इंतजार नहीं करेंगे और आप अपने जीवन के लिए एक भी समय नहीं देना चाहते हैं। आप एक मार्गदर्शक प्रकाश के बिना अंधेरे में अकेले चलना चाहते हैं। मैं आपको बिना किसी चेतावनी के भटकने नहीं देता हूं। यही कारण है कि मैंने आपको संकेत दिया है कि आप उन चीजों को याद दिलाते हैं जिन्हें आप पूरी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन एक दिन आप देखेंगे कि वे आपके लिए मेरे प्यार के कारण हैं। जब मैं आपकी आत्मा को हिलाता हूं, क्योंकि आप बिना किसी स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से समझना चाहता हूं कि मैं क्या करूं, अपने अस्तित्व के सही अर्थ को समझें। यही कारण है कि मैं कुछ परिस्थितियों को आपके जीवन में प्रकट करने की अनुमति देता हूं। शायद एक अप्रत्याशित परिवर्तन, एक दर्दनाक नुकसान, एक चुनौती है जो कि दूर करना असंभव लगता है, लेकिन इनमें से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है कि आप उन्हें जागने के लिए नहीं हैं। जब मैं हर बार आपकी भावना को हिलाता हूं तो आप कुछ भी नहीं करते हैं कि मैं आपको नहीं दे रहा था कि आप सभी को पसंद करते हैं, कि आप सभी को पसंद करते हैं, कि आप सभी को पसंद करते हैं। आप पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करना कभी नहीं सीखेंगे। अगर मैं जागता नहीं था तो आप अस्थायी रूप से अपने वास्तविक उद्देश्य में कभी भी कदम नहीं उठाते रहेंगे। क्या आप यह नहीं देखते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सजा नहीं है, यह उस तैयारी की तैयारी है जो आप देखते हैं कि नुकसान के रूप में आप वास्तव में कुछ और भी याद करते हैं। जब आप कुछ भी करते हैं तो मैं कुछ और नहीं कर सकता हूं। उनमें से किसी ने भी एक आसान रास्ता नहीं चलाया, जिसे मैंने मूसा कहा था, लेकिन उसे एक समुद्र से पहले खड़ा होना पड़ा, जिसने डेविड को अपने तरीके से अवरुद्ध कर दिया। लेकिन राजा बनने से पहले उसे जंगल में भागना पड़ा, जिसे मैंने यूसुफ कहा था। लेकिन इससे पहले कि वह महिमा में कदम रखता हो, उसने मुझे कुछ नहीं समझा कि वह मुझे बहुत कुछ नहीं समझता है, कि वे मुझे विश्वास करते हैं, 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 कि वे हर तरह से तैयार हैं। आपके लिए सच है, और साथ ही मैंने आपको एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन एक उच्च उद्देश्य में कदम रखने के लिए, और यह करने के लिए
कि आपको परिष्कृत किया जाना चाहिए। आपको परीक्षणों के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए कि आप जो कुछ भी सामना कर रहे हैं उसे न जाने न होने दें। अपने विश्वास को हिलाएं कि मैं आपको केवल यह नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं। जब आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं तो आप यह नहीं मानते हैं कि आप यह नहीं मानते हैं कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप इसे छोड़ देते हैं। आप नियत समय में अपने बच्चे को कुछ अधिक से अधिक में रखते हैं। आप देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया है वह है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। जब वह समय आता है तो आप वापस देखेंगे और समझेंगे कि इन परीक्षणों के बिना आप उस व्यक्ति को नहीं बन सकते थे जो आप होने के लिए थे। तो आप महसूस करेंगे कि हर तूफान को आप एक उद्देश्य से देखते हैं कि मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं आपको विश्वास करूं, कि मैं आपको विश्वास करना चाहता हूं, कि आप मुझे विश्वास करेंगे, कि आप मुझे विश्वास करना चाहते हैं, कि आप मुझे विश्वास करेंगे। सब कुछ समझें, क्योंकि जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप हिला नहीं पाएंगे। जब आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो आप इस दुनिया की लहरों से नहीं बहेंगे। मैं आप पर अपनी इच्छा को नहीं थोपता हूं और न ही मैं आपको मानने के लिए मजबूर करता हूं, और मैं आपको प्यार से भरा एक कॉल को आमंत्रित करता हूं, लेकिन आप इसे चुनने के लिए नहीं करते हैं। लेकिन मैं उसे कम करने के लिए नहीं लेता हूं ताकि आप उसे कम कर सकें, ताकि आप यह नहीं बता सकूं कि आप उसे कम करने के लिए नहीं ले सकें, ताकि आप यह नहीं बता सकूं कि आप उसे कम कर दें, ताकि आप उसे कम कर सकें कि आप उसे कम कर दें। गलत है कि आपको लंबे समय तक हिचकिचाहट में नहीं रहना है। परिस्थितियां इस क्षण में अधिक अनुकूल हो जाती हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप किसके लिए सेवा करेंगे। आप हमेशा के लिए इंडिशन के किनारे पर नहीं रह सकते हैं। आप इस दुनिया की चीजों से नहीं चिपके रह सकते हैं। जबकि आप भी यह भी मांग सकते हैं कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप अपने दिल को उन चीजों से विचलित करने की अनुमति देते हैं जो आप या तो मार्ग से भटकना जारी रखेंगे, जो कि आप अपने प्रकाश में भटकना जारी रखेंगे। मैं उसे परेशान कर सकता हूं। पूरी तरह से शांति का मार्ग जो आपको नहीं ले जा सकता है कि यह रास्ता आसान नहीं हो सकता है। इससे आपको यह पता चल सकता है कि यह आपके आज्ञाकारिता की मांग करने की मांग कर सकता है। यहां तक कि जब आप अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देखते हैं तब भी यह मार्ग आपको उन महान चीजों की ओर ले जाएगा जो आपके लिए एक जीवन को मुक्त कर रहे हैं। जब तक कि यह एक और रास्ता है कि आप उस मार्ग को वापस ले जाते हैं, जहां आप उस मार्ग को वापस ले जाते हैं, जिस पर आप उस मार्ग को वापस ले जाते हैं, जिस पर आप उस मार्ग को वापस ले जाते हैं, जिस पर आप उस मार्ग को वापस ले जाते हैं, जिस पर आप उस मार्ग को वापस ले जाते हैं। चौराहे कभी भी प्रकाश में कदम रखने के लिए पर्याप्त साहसी कभी नहीं करते हैं, फिर भी पूरी तरह से अंधेरे को कभी नहीं छोड़ते हैं। यह उन लोगों का मार्ग नहीं है जो मानते हैं कि वे दो आकाओं की सेवा कर सकते हैं, जो सोचते हैं कि वे परिणामों का सामना किए बिना एक विभाजित जीवन जी सकते हैं। लेकिन मेरा बच्चा, जो असंभव है, एक विभाजित दिल एक आत्मा को पूरी तरह से खड़े नहीं कर सकता है, जो आपको बताएगा कि आप अपने विश्वास को जारी रखेंगे और चिंताओं और इस दुनिया के क्षण भंगुर मामले आपको वापस पकड़ लेते हैं। लेकिन यह एक दिन पता होगा जब आप अब यह नहीं चुन पाएंगे कि आप हमेशा के लिए देरी नहीं कर सकते हैं। अवसर हमेशा वह दरवाजा नहीं होगा जो मैं आपके लिए खुला रहूंगा। आज आप अनिश्चित काल तक खुले नहीं रहेंगे जब तक कि आप उस समय को याद नहीं करते हैं जो आपके लिए तैयार है। तो आपको याद है, उनके लैंप जागते हैं और देखते हैं, लेकिन मूर्ख ने अपना समय बर्बाद कर दिया यह सोचकर कि उनके पास अभी भी तैयार करने के लिए पर्याप्त समय है। और जब दरवाजा बंद कर दिया गया था तो वे तेल खोजने के लिए फ्रैंटिकली भाग गए थे, लेकिन जब वे वापस लौटे तो वे बाहर छोड़ दिए गए थे। उन्होंने अपना मौका खो दिया था क्योंकि वे तैयार नहीं थे। जब समय आ गया था कि आप उन्हें शैलरिंग के लिए देरी कर सकते हैं, कि आप अपने आप को बताएंगे, 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 कि आप उसे बताएंगे, कि आप उसे बताएंगे, कि आप उसे बताएंगे। आप इसे डरने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन आप जागने के लिए। मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों में से उन लोगों के बीच ना हो जो उन आत्माओं के बीच बहुत देर से एहसास करते हैं, जो अवसर को जब्त करने का पछतावा करते हैं जबकि यह अभी भी पहुंच के भीतर था। मैं चाहता हूं कि आपके पास पूर्णता की स्वतंत्रता हो और मेरे द्वारा निर्देशित एक जीवन को मैं चुनना चाहूंगा कि मैं आपको हर चीज के साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको हर चीज के साथ नहीं करूंगा। अकेले लड़ने के लिए आपको यह डर नहीं होगा कि आप मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, कि मैं वह हूं
जो आपके माध्यम से काम करेगा। लेकिन यदि आप दूर हो जाते हैं, यदि आप देरी करते हैं, यदि आप देरी करते हैं तो आपको मेरी योजना से दूर खींचने दें। आप उस पसंद के परिणामों का सामना करेंगे। मैं आपको अपने फैसले के लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा, या आप इसे अभी भी बताएंगे कि आप इसे चुन सकते हैं। आज भी यह चुनें, अंधेरा आज ही चुनें कि क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे या डर को आप पर पकड़ लेंगे। यह यात्रा इस बात पर आधारित नहीं है कि आपकी आंखें क्या देख सकती हैं, लेकिन मुझ पर आपके विश्वास पर आप हमेशा पूरी तस्वीर नहीं देखेंगे। आप हमेशा ये नहीं जान पाएंगे कि आगे क्या झूठ है, लेकिन क्या आप यह विश्वास करने की हिम्मत करते हैं कि आप अपने विश्वास को बनाने की हिम्मत करते हैं कि मैं भी ऐसा करने के लिए तैयार हूं। कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे वह नहीं बोला। शायद आप निश्चितता की तलाश कर रहे हैं, शायद आप एक कदम उठाने से पहले पूरी योजना को देखना चाहते हैं। लेकिन मेरा बच्चा, यदि आप सब कुछ देख सकते हैं, यदि आप यह सब अपने दम पर समझ सकते हैं, तो विश्वास कहां से विश्वास होगा कि विश्वास नहीं देख रहा है। और फिर यह विश्वास कर रहा है कि जब आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वह अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है, कि वह अपने भविष्य को सोचता है, कि आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो कि आपका रास्ता है, कि आपका मार्ग, केवल इसलिए कि उन्होंने भरोसा किया। मुझे लगता है कि वह मूसा के बारे में सोचता है, जो उसके पीछे एक भयभीत राष्ट्र के साथ लाल सागर के सामने खड़ा था। फिर भी उसने अपने कर्मचारियों को उठा लिया, क्योंकि वह जानता था कि मैं पीटर के बारे में सोचूंगा, जो नाव से बाहर निकलता है और पानी पर चला गया था। क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह मेरी आंखें नहीं रखती थी तो वह सही नहीं था, कि वे कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। और मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मैं कभी नहीं जानता, कि मैं उन्हें कभी नहीं जानता, कि मैं उन्हें कभी नहीं जानता था, कि मैं उन्हें कभी नहीं जानता था, कि मैं उन्हें कभी नहीं जानता, कि मैं उन्हें कभी नहीं जानता था, कि मैं उन्हें कभी नहीं जानता था, कि मैं कभी नहीं जानता, कि मैं उन्हें नहीं जानता, कि मैं उन्हें कभी नहीं जानता था, कि मैं उन्हें कभी नहीं जानता था, कि मैं कभी नहीं चाहता, कि मैं उन्हें कभी नहीं जानता, कि मैं उन्हें नहीं जानता, कि मैं उन्हें कभी नहीं समझा। आपको कुछ ऐसा करने के लिए कॉल करें जिसे आप मेरी ताकत के साथ पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको यह विश्वास करने की हिम्मत करनी चाहिए कि आपको तब भी चलने की हिम्मत करनी चाहिए जब आप उस पूरे रास्ते को नहीं देखते हैं, जो आपको उस नियंत्रण को आत्मसमर्पण करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, जिसे आप अपने जीवन को पूरी तरह से सौंपते हैं और पूरी तरह से अपने हाथों में लड़ने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। कि आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आप कभी भी नहीं हैं। आप कभी भी यह नहीं करेंगे कि आप कभी भी यह नहीं कर सकते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं कर सकते हैं, कि आप कभी भी नहीं करेंगे। आपके लिए एक रास्ता बनाता है कि आपके लिए एक चुनौती क्या हो सकती है। मेरे लिए कभी भी एक चुनौती यह नहीं है कि आप क्या हो सकता है, कि आप मुझे कभी नहीं हिला सकते हैं, जो आपको शक्तिहीन महसूस नहीं कर सकता है। मेरे लिए एक मौका यह है कि मुझे याद रखने का एक मौका है कि मैंने आपको केवल यह नहीं कहा कि मैं आपको केवल इस यात्रा के साथ नहीं छोड़ता। जब आप मुझे कभी भी इस यात्रा में नहीं लाते तो मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। जब मैं एक व्यक्ति को नहीं करता हूं, मैं एक व्यक्ति को नहीं करता हूं। अगर मैंने कहा है कि मैं आपको बरकरार रखूंगा तो आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। यदि मैंने कहा है कि मैं आपको मजबूत WR बनाऊंगा तो आपको ठीक से ताकत दी जाएगी। जब आपको इसकी आवश्यकता होगी तो आप क्या करेंगे? आप डर को वापस पकड़ लेंगे, या क्या आप विश्वास में आगे चलेंगे? जब तक कि आप सभी उत्तरों के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आप अपने लिए तैयार हैं कि आप मेरे लिए तैयार रहेंगे या आप आगे बढ़ेंगे। अपनी योजना में मैंने पहले से ही इस यात्रा के साथ आपकी जरूरत की हर चीज को रखा है। आपके शत्रुओं का सारा पोल खुल गया है। हां, आपने सही सुना। अब वो समय आ गया है जब सच्चाई सबके सामने आने वाली है। आप दंग रह जाएंगे ये जानकर कि हजारों लोग आपकी बातें सुनने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने आत्मविश्वास को जगाने का। आपके विचार, आपकी मेहनत और आपकी आवाज को सुनने के लिए लोग बेताब हैं। अब वो वक्त है जब जीत का डंका चारों ओर बजेगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता बनने जा रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रुओं की असलियत सामने आती है। वो लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे अब खुद ही आपके समर्थन में खड़े होंगे। इस यात्रा में आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो तैयार हो जाइए, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। याद रखें,
आपके अंदर वो ताकत है जो हर बाधा को पार कर सकती है। आगे बढ़ें, क्योंकि अब वक्त है जीत का। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि डिवाइन ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और डिवाइन की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो डिवाइन को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड है तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं था तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए, आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, वह पता ही नहीं चलेगा कहां से है। और सिर्फ एक धागा ले लंबा, उनको उसके बीच में फंसाए, आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं, जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है। कोई आपके जीवन में ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वह है आप और जो दो पार्टी हैं। ट्रायंगल ऐसा होता है, ऐसा तो ट्रायल का जो फर्स्ट छोर है वह आप है और दो सेकंड छोर है वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहां पर स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो दूसरों का। इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर, लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपकी कि आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वह आपको चाहिए। मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं, आप डिमांडिंग पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं है। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा है, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते। किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल अव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है। वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो, ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है, ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है, हम तो, हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं हैं आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना एक सूखी रोटी, अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे ऐसे हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। ये फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जितना मर्जी दे दो
उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जो इंसानी प्रवृत्ति है ना, ये सारा का सारा एक साइकोलॉजी है, एक मेंटल ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, जब भी कोई लगे आपको कोई सामने से इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई अपमानित करता है, आपने सबसे पहले कोई रिएक्ट नहीं करना किसी भी तरीके से, कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, सामने वाला अगर आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है, फिजूल में जो लोग खुद जलील और अपमानित होते हैं, वहीं लोग दूसरे को जो है अपमानित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक इज्जतदार व्यक्ति जो होता है हमेशा दूसरों को इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। तो जो खुद गिरा हुआ है, खुद नीच है, खुद एक इंसल्ट करता हूं, वही दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करेगा। आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी है? आपने जो है ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाना। जब भी वह आपको इंसल्ट करे, जब भी आपको इंसल्ट करे, आपको लगे ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना, आपने शांत खड़े होना है और उसकी बातों पर हल्की सी स्माइल कर देना, हल्की सी स्माइल ऐसे करके। और उसके बाद में आप उससे पूछे, क्या आप सही हैं? क्या आपकी तबीयत यकीन माने? जब आप ऐसा करके उसको बस यही चीज उसको खत्म कर देगी भीतर से, और ज्यादा बवंडर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर अपमान की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई जॉली नेचर का है, कोई आपके साथ हंसी ठिठोली बदमाशियां मजाक मस्करी करता है, वह एक अलग मैटर होता है। वहां पर आप भी उसी लेवल पर जा सकते हैं जहां पर क्योंकि एनर्जी है, पता चल जाता है। आप अगर एक आप हीलर हैं, आध्यात्मिक पाथ पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है, तो आपको ये चीजें पता चल जाती है कि मुझे कोई करने की कोशिश कर रहा है या कोई मस्करी मेरे साथ मार रहा है, तो जो जैसा करे उसके सामने इस तरीके से आपने डील करना है। ऐसी है, कुछ लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं जो आपका बहुत फायदा उठा रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी जी आ रही है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह इस तरीके से अपनी ऊर्जा को रखते हैं कि सामने से आकर कोई एक थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, उल्टा आपको घमंड दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो आपने किसी की अगर मदद करी है, वहां पर उस मदद के बदले वह आपको उल्टा मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लोगों के अंदर आज नीचता की हदें पार हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को दबा रहे हैं जैसे तैसे, कोई पैसे से, कोई धन से, कोई इमोशन से, कोई फीलिंग से, सबको आग लगी हुई है। एक दूसरे को खा जाओ, बस नोच लो, ये है। अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जहां पर आप उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन सामने से रत्ती भर एक थैंक्स भी आपको नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग बहुत जहरीले किस्म के होते हैं। समय आने पर आपको ऐसे लोग लात मार सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अथालय प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि आपके जीवन में अच्छे लोग भी बहुत ऐसा नहीं है, बुरे ही लोग हैं, अच्छे लोग भी आपके जीवन में बहुत है। तो सन की ऊर्जा में आप परमात्मा ने शिफ्ट कर दिए हो, ये एनर्जी है। और जस्टिस की मांग आप कर रहे हो। जस्टिस बहुत नजदीक आपके जीवन में आ चुका है। आप डे बाय डे अपने जीवन में जो है एक अध्यात्म की ऊर्जा, एक न्याय की ऊर्जा, एक जस्टिस की ऊर्जा के बहुत ज्यादा डे बाय डे आप करीब जा रहे हो। जस्टिस आपके जीवन में तब आता है जब आपके चंद्रमा की स्थितियां बैलेंस हो जाती हैं, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है, आपका वीनस स्ट्रैंग हो जाता है। मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अगर एक प्लेनेट बिगड़ा तो सब पर उसका नेगेटिव प्रभाव जाता है। तो जस्टिस आपके जीवन में जब आता है, जब आपका चंद्रमा बैलेंस होता है, चंद्रमा बैलेंस होता है, तो ये डेफिनेटली आपको यश, कीर्तिमान, सम्मान, नेम, फेम मिलता है। और उसी से आपके गुरुदेव बृहस्पति, और यह मान सम्मान चंद्रमा बैलेंस कैसे होता है? जब आप आध्यात्मिक स्तर को अपना ऊंचा उठाते हैं, जब आप आध्यात्मिक स्तर की तरफ बढ़ने, यानी जब आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो भक्ति मार्ग में आपको कौन ऊंचा करता है? भक्ति मार्ग में आपको लेकर के जाते हैं आपके जुपिटर, यानी आपके गुरुदेव बृहस्पति आपको भक्ति मार्ग की तरफ धकेल है। और भक्ति मार्ग में जब आप जाते हैं तो आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं, आपके सूर्य देव मजबूत होते हैं, और फिर उसका का जो रिजल्ट है, एक अंधकार का जो जीवन है वह हटने लगता है, उजाला, रोशनी आपके जीवन में आने लगती है। तो कमेंट सेक्शन में उजाला लिखकर इस संदेश को शेयर करें।
मुझे यहाँ पर यह भी ऊर्जा आ रही है कि कुछ लोगों को यह महसूस हो रहा है कि मैंने मनी फाइनेंस में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ गई हैं। कुछ नेगेटिव स्पेल डेफिनेटली आपके मनी फाइनेंस पर हुए हैं। आपके धन को रोका गया है। कोई नेगेटिव स्पेल आप पर कास्ट कर रहा है या कर रही है कि आपके धन के रास्ते अवरुद्ध हो, आपकी क्रिएटिविटी पर ब्लॉकेजेस आए। तो यहां पर ईश्वर का मार्गदर्शन है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप करें, इससे आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। और जितनी भी आपने मेहनत करी है, आपके साथ ना कुछ ऐसा होता होगा। मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन आपको मिलता सिर्फ इतना सा है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं वह बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते लेकिन बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो आपके कुछ पास्ट के कर्मा है जिसकी वजह से आपसे ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है। आपको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं लेकिन ये कुछ ब्लॉकेजेस पीरियड आपके समय में इस समय में चल रहा है। ये धीरे 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 सारा कुछ अनब्लॉक होगा। बट आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और इस समय में आपकी एनर्जी ये है कि मेरा मनी को किसी ने ब्लॉक करा है और कोई ऑन स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको ये लग रहा है वह तो बहुत भाग रहा है, तो डरने घबराने वाली जरूरत नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि उस इंसान के कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं जहां पर उसका कुछ भी नेगेटिव पल रहा है, कुछ भी नेगेटिव फल रहा है। लेकिन आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर परमात्मा जो है आत्माओं को जो है पेशेंस बनाते हैं। एनर्जी का जो लेवल होता है वह उनका स्ट्रेंथ करते हैं, उनको एक धैर्यशील बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं। तो सहनशीलता, धैर्य अगर आप में है और आपका मनी फाइनेंस आपको लगता है कि ब्लॉक हो गया है, तो वहां पर ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है और धीरे धीरे मेडिटेशन करें। ये सारी की सारी जो चीजें हैं खुलेंगे। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। अगर ये संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि डिवाइन ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और डिवाइन की का अपने जीवन में अनुभव करो। जो मां काली को मानेगा उसकी नया पार होगी। पास्ट में आपको हो सकता है धन से रिलेटेड कुछ नुकसान झेलना पड़ा था, बट आपकी वह जो धन वाली स्थिति है ना, वह ठीक होने वाली है। एंड हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में, या आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ नाराजगी, गुस्सा, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। तो वह चीजें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपकी जो एक डिप्रेस्ड एनर्जी थी, हो सकता है आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी पसंद करते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं। विश्वास और कृतज्ञता में चलो, कुछ भी नहीं। आप ये जानते हैं कि आप यह जानते हैं कि जब आप प्रभु में खुशी व्यक्त करते हैं, जब आप आभार व्यक्त करते हैं और विश्वास में दृढ़ता से खड़े होते हैं, न केवल आप संरक्षित हैं बल्कि आप अंधेरे के लिए अंधेरे के राज्य को भी हिला सकते हैं। हल्के डर को सहन नहीं कर सकता है, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह पता नहीं चल सकता है कि आप नहीं कर सकते हैं, कि आप इस महान सत्य को भूल जाते हैं कि भगवान आपका गढ़ है। जब आप उसमें खड़े होते हैं तो आप अपने रक्षक को, अपने रक्षक की शक्ति का स्रोत बना लेते हैं, लेकिन आप विजयी होते हैं। और यह कुछ भी नहीं है कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं बदल सकता है जो कि आपको एक महान मूल्य पर नहीं जाने देता है, जो आपको एक महान मूल्य पर नहीं रखते हैं, क्योंकि आप एक महान कीमत पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप एक महान मूल्य पर नहीं हैं। जो आप में एक महान हो चुके हैं, आपको दे दिया गया है कि आप निर्विवाद रूपांतरणों को देखेंगे, क्योंकि प्रकाश अंधेरे को बाहर निकालने के बिना नहीं आ सकता है और उसकी शक्ति स्पष्ट संकेतों को छोड़ने के बिना नहीं चल सकती है। आपके जीवन में उसकी उपस्थिति चमत्कारिक तरीकों से प्रकट होगी और एक एक करके एक एक चीजें आपकी आंखों के सामने बदल जाएंगी। जैसे कि एक बार सब कुछ नहीं उठाकर आप एक बार भड़काने वाले सभी चीजों को देखने की अनुमति देते हैं, जो कि एक बार भड़का हुआ है, जो कि एक बार भड़काने वाली है। आपके दिमाग में भारी वजन उठाया जाएगा। आप यह समझेंगे कि आपने जो कुछ भी नहीं देखा था, उसे समझने से पहले आपने कभी नहीं देखा था कि एक बार जो सच्चाई एक बार छिपी हुई थी, वह अब अंधेरे में छिपी हुई थी।
आपकी आंखों से पहले चमकने से पहले आपको अपने कदमों से चलना चाहिए, जो कि आपके कदमों को अनिश्चित नहीं कर पाएंगे। जो आपकी बातें करते हैं वह आपको स्पष्ट नहीं करेगी और आप उसे भड़काएंगे। आप लंबी रातों के माध्यम से जागते हैं, अब आप पर शक्ति नहीं होगी। आप यह महसूस करेंगे कि यह वह है जिसने आपको बरकरार रखा है कि कुछ भी नहीं है जो आपको अपने आप को ले जाना चाहिए। जब आप अपने हाथों में सब कुछ आत्मसमर्पण कर देते हैं तो आप एक गहरी शांति का अनुभव करेंगे कि यह दुनिया एक शांति को नहीं समझ सकती है कि आप क्या नहीं करते हैं, लेकिन यह एक बार नहीं है कि आप एक बार नहीं हैं। एक बार आपके लिए क्या है? असंभव माना जाता है कि सभी बहाल हो जाएंगे। आप ईश्वर को अपनी कल्पना के उद्घाटन के रास्ते से परे जाने के तरीकों से आगे बढ़ने के गवाह करेंगे। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप उन बाधाओं को नहीं चल सकते हैं जो एक बार आपको वापस ले जाएंगे, जो आपको वापस हटा दिया जाएगा। और जो बाधाएं थीं उन्हें यह देखने के लिए कि आप न केवल दरवाजे खुले हैं लेकिन आप उन्हें नहीं दे सकते हैं, जो आपको देरी से मिल जाएगी और उन्हें देरी हुई है। एक शक्तिशाली बाढ़ की तरह नहीं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें अर्जित करने के लिए कुछ भी किया है, लेकिन क्योंकि वह वफादार है। वह अपने वादों को कभी नहीं भूलता है। जो आपने एक बार सोचा था कि देरी से कभी भी इनकार नहीं किया गया था, बल्कि यह एक बेहतर समय के लिए आरक्षित था जब आप तैयार हो जाएंगे। विश्वास और ज्ञान से भरे हृदय के साथ इसे प्राप्त करें। और अब जैसा कि आप स्वतंत्रता में चलते हैं, जैसा कि आप अंधेरे की जंजीरों से मुक्त कर चुके हैं, क्योंकि आपकी आत्मा तैयार हो गई है। ये आशीर्वाद वह आप पर बहुतायत से बह जाएंगे और आप अब व्यर्थ में इंतजार नहीं करेंगे। यह आपके जीवन में ईश्वर के हस्तक्षेप के लिए कुछ भी नहीं है। जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वह नहीं कर सकता है। जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वह नहीं कर सकता है। जब वह अपनी शक्ति का एक परिणाम नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने हाथ को बाहर निकालता है, कुछ भी नहीं आपको अंधेरे में बाध्य नहीं रख सकता है। यह एक संकेत है कि वह काम पर है, कि वह आपको एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है। एक जगह अब इस दुनिया की सीमाओं से बाध्य नहीं है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुक्त किया गया है जो उसने आपके लिए ठहराया है। ओह, मेरे बच्चे को इस जीत के साथ याद नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं करते हैं कि आप अभी भी नहीं हैं। लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं। महिमा। और आपको बस इतना करने की जरूरत है कि अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। यह याद रखें कि यह जीत न केवल एक पल है, बल्कि एक यात्रा है जो आपकी आत्मा को कृतज्ञता के साथ नहीं कर सकती है, ताकि कुछ भी नहीं ले सके। कि आपको स्टैंड फर्म को विश्वास है कि आप विश्वास करते हैं और अपने वादों को जारी रखते हैं। जब वह आपको मुक्त नहीं कर सकता है, तो वह आपको वापस नहीं ले जा सकता है। दूसरों के लिए एक प्रकाश बने, दुश्मन की सबसे उच्च हर योजना की शक्ति की एक जीवित गवाही बने, जो आपके रास्ते को विकृत करने के लिए तैयार की गई हर योजना में विफल हो जाएगी। वे इस बात को विफल कर सकते हैं कि वे आपके भाग्य को फिर से लिखने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे आपके भाग्य के लिए कभी भी सफल नहीं होंगे। जो कि किसी भी तरह से नहीं है, कि वह किसी भी तरह से नहीं है, जो किसी भी तरह से तैयार नहीं हो सकता है कि वह एक किताब में शामिल हो सकता है, जो एक पुस्तक में शामिल हो सकता है। जिस व्यक्ति ने आपका रास्ता स्थापित किया है और जब उसने कुछ सील कर दिया है, तो कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता है। कोई फर्क नहीं कर सकता है कि चालाक या शक्तिशाली आपके लिए अपनी योजना को कैसे बदल सकता है। लेकिन मेरा बच्चा, मैं आपको यह बताता हूं ताकि आप समझें कि आपका भाग्य ठीक हो गया है। लेकिन आपको जागरूकता के साथ चलना चाहिए कि वह जानने के लिए कि आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वे आपको यह बताने के लिए कि आपको यह बताने के लिए कि वह सब कुछ नहीं कर सकता है, जो आपको यह बताने के लिए है कि आप उसे छोड़ देंगे। आध्यात्मिक अधिकार से अनजान है कि आपके पास मौजूद स्वतंत्रता को पूरी तरह से गले नहीं लगा पाएंगे जो ईश्वर ने आपको दिया है। इसलिए वे आपको पुराने घावों के साथ, दुनिया की चिंताओं के साथ बोझिल करने के लिए विचलित करना चाहते हैं, जिससे आप कभी भी अपने नाम को नहीं ले जा सकते हैं। स्वीकार किया गया है, लेकिन शक्ति से भरी एक सच्चाई
एक सच्चाई है जो आपके जीवन का सामना करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है, जो आप कमजोर नहीं हैं और न ही आप इस लड़ाई में एक निष्क्रिय प्रतिभागी हैं, जो आप आध्यात्मिक हथियारों से लैस हैं और सर्वशक्तिमान की बहुत उपस्थिति से ढके हुए हैं। जब आप जागरूकता में चलते हैं तो आप यह नहीं बता सकते हैं कि आप यह नहीं बता सकते हैं कि यह जानें कि आप इस सच्चाई को अपनी आत्मा में गहराई से डूबने दें। यह कार्रवाई करें कि आप अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करें। इस लड़ाई के लिए अपनी आत्मा को दैनिक रूप से मजबूत करना मांस की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक लड़ाई में आप मानव शक्ति या सांसारिक तरीकों से नहीं लड़ सकते हैं। जो आपको उपवास करने की आवश्यकता है और मेरे बच्चे को उपवास करने की शक्ति को समझें, यह केवल एक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप केवल ईश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन पर उसकी शक्ति की घोषणा कर रहे हैं। आप उसे अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए, अपना विश्वास रखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसने आपको बनाया है। जब आप उपवास करते हैं कि आप केवल भोजन से परहेज नहीं कर रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, जो आप पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो कि आपसे है, कि वे किस तरह से हैं, जो कि वे हैं, जो कि आपसे है, जो कि आपसे है, कि आप अपनी आत्मा को उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे रहे हैं। परिस्थिति और न ही उनकी आंखें क्या देखती हैं और क्या सुनते हैं, क्योंकि वे एक उच्च वास्तविकता से जुड़े हैं, क्योंकि वे स्वर्ग की वास्तविकता से जुड़े हैं, जहां ईश्वर की शक्ति काम पर होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप आध्यात्मिक दायरे में आंदोलन बनाते हैं। जब आप उपवास करते हैं तो आप अंधेरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं, जो आपको उन आशीर्वादों से अलग कर चुके हैं, जो आपको आशीर्वाद से अलग कर चुके हैं। आपके लिए, मेरे बच्चे के लिए नियुक्त किया गया है। आप प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते हैं। आप विजयी होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यदि आप ईश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताते हैं तो आपका दुश्मन लगातार काम कर रहा है और आप ईश्वर की झूठी भावना में थप्पड़ मारने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं उसके पूरे दिल के साथ। क्या आप जानते हैं कि जब आप स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि जब आप ईमानदार प्रार्थना करते हैं तो आपकी ओर से कार्य करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा जाता है? क्या आप जानते हैं कि जब आप तेजी से अंधेरे की ताकतें कमजोर हो जाते हैं और दुश्मन की योजनाएं हैं, तो आप यह नहीं बताते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से नहीं चलते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप नहीं करते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप नहीं करते हैं। यह दुनिया जिसे आपको प्रकाश में रहने के लिए अंधेरे से बाहर बुलाया गया है, जीवन के दबावों को न होने दें। आपको यह भूल न जाने दें कि आप अकेले नहीं लड़ते हैं, कि आपके पास एक डिफेंडर नहीं है जो कभी भी एक शक्तिशाली ईश्वर को नहीं सोता है, जो आपकी ओर से कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन वह आपकी साझेदारी की इच्छा रखता है, कि वह आपको पसंद करता है, कि वह आपको अपने आप से परहेज करना चाहता है ताकि आप उसे आशीर्वाद दे सकें। क्या एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप ईश्वर के एक बच्चे हैं। जब आप उस जागरूकता के साथ रहते हैं, जब आप विश्वास में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो दुश्मन को हराने के लिए अपनी शक्ति का एक वाहक, ओम एक वाहक है, सबसे ऊंचा, जो मुझे आपकी प्यार भरी हथियारों में रखता है। दुश्मन की हर योजना कुछ भी नहीं के लिए आ जाएगी। आपकी शक्ति के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आप मेरी ढाल हैं और मेरी शरण है कि मेरे पथ को रोशनी करने से आपकी महिमा मेरे जीवन के माध्यम से प्रकट हो सकती है, और मैं अपनी महानता को दर्शाता हूं कि मैं हमेशा के लिए आपके लिए काम करता हूं। मैं अपने नाम से हूं, जो आप अपने नाम से पहले आ जाते हैं। दुश्मन की हर योजना से मुझे ढालने दें। यीशु के नाम पर उनकी योजनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। अपने स्वर्गदूतों को भेजने के लिए, मेरे हर शाप और चेन को तोड़ने के लिए जो मेरे जीवन पर रखा गया है, यीशु मसीह के नाम पर सर्वशक्तिमान ईश्वर पर रखा गया है। भगवान मुझे अपनी शक्तिशाली हथियारों में रखें और मुझे पूरी तरह से महान आर्कानगेल माइकल ने अपनी तलवार खींचना और हर बुराई श्रृंखला को गंभीर रूप से खींच लिया, जो मुझे मेरे लिए लड़ाई करने की कोशिश करता है, जो मुझे उन सभी दुश्मनों से बचाने के लिए है जो सभी दुश्मनों को दिखाई दे रहे हैं, और अदृश्य आत्मा को अभी बाहर निकाल दिया जाता है। मैं यह घोषणा करता हूं कि यह पवित्र जमीन है जो ईश्वर से संबंधित है, जहां केवल उसका प्रकाश और शांति मेरे भगवान को खोलती है, ताकि मैं अपनी आंखें खोल सकूं, ताकि मेरे खिलाफ खड़ा हो, सच्चाई को प्रकट करे और मुझे स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दें कि मैं उन लोगों से अलग थलग कर देता हूं जो मुझे अपने जीवन में हर तरह से किसी भी तरह की सत्ता में नहीं करते हैं।
यीशु मसीह अंधेरे के हर बल को इस क्षण में दूर कर दिया जाता है। कोई भी बुरी आत्मा मेरे स्थान पर नहीं रह सकती है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके लिए है, जहां केवल आपका शांति, प्रेम और प्रकाश प्रिय भगवान को, आप सभी ज्ञान के स्रोत हैं, जो कि आप मेरे लिए तैयार किए गए मार्ग को देखने के लिए, मेरी आंखों को देखने के लिए मेरी आंखें खोलते हैं। जब मुझे पता चलता है कि मैं